Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू। तो हॉस्पिटल में है वो, पर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि वो कोविड में आप हॉस्पिटल से आपको छोड़ा जाता है तो उसके बाद 2 हफ्ते बाद आपको फिर से एक बार जाना पड़ता है चेक करने के लिए। उसलिए गए 2-3 दिन अभी वहाँ रहेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। पर मुझे इससे याद है कि 1984-85 में मैं नाम बोल रहा हूँ, देयर वाज दिस फेमस यूएसएसआर पॉलिटिशियन, वो भी ऐसे बार-बार हॉस्पिटल जा रहा था। लोग कहते हैं नहीं, कुछ नहीं, कॉमन कोल्ड हुआ है, और फिर पता चला कि पूरे कोल्ड हो गए। अम्मा के साथ भी हुआ था ना। हाँ, बट हो सकता है अमित भाई को अभी काम कुछ है नहीं ना, लॉकडाउन में किसको लॉकअप करेंगे अभी। प्रोटेस्ट तो हो नहीं रहा है, तो दंगे नहीं करा सकते, दंगे नहीं करा सकते, क्या करें। मैन मेरी पावर नहीं दूसरी है थ्योरी ना। है, मेरी एक और थ्योरी है। क्या? मेरी थ्योरी ये है कि अगर आप नोटिस करें एक चीज, हम्म, मनोहर पर्रिकर, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जेटली, और आई डोंट नो कि अभी क्या होने वाला क्या है। कहना चाह रहे हैं आप? वही बोल रहा हूँ कि वैम्पायर जो होता है ना वैम्पायर जो होता है ना, वो सस्टेन खुद को कैसे करता है, तुम लोगों को पता है? Just लेकिन जिनका खून पिया जा रहा है मतलब वो तुम भी बोल कोई रहे हो खास इंसान नहीं थे, मतलब। ये स्पेशल वैम्पायर फर्क वैम्पायर नहीं है, पड़ता। वैम्पायर हृदय सम्राट है ये। वैम्पायर हृदय सम्राट, ओके। With that, welcome folks to the latest episode of Bharatiya Janata podcast, or as some people call us, the Nayak of the political podcast. मतलब एक दिन का एक दिन 15 मिनट्स ऑफ फेम जब उस भी हिसाब से। एपिसोड रिलीज होता है तब फेम होता है, बस उसके बाद लोग भूल जाते हैं ना। हालांकि अभी फॉर आवर लिसनर्स, पिछले 1-2 हफ्ते से ट्विटर अकाउंट जो भारतीय जनता पॉडकास्ट का मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो आदित्य ने देखा नहीं है, जो यूजुअली मैनेज करता है। 2-3 ऐसे मैसेज तो नहीं, क्या बोलूँ, ऐसे ट्वीट्स आए कि इंस्टा कौन मैनेज कर रहा है? मैं कर रहा हूँ कि उसमें कुछ डाला है क्या मैंने ऐसा? नहीं, कुछ डाला नहीं है, मतलब मेरी रैंडम कहीं की पिक भाजपा और लाइक दिस मेरे को लगा अच्छा कि मैं बट ट्विटर पे कोई रैंडम तो नहीं, कोई रॉबिन इफ यू आर लिसनिंग, थैंक यू रॉबिन। बट रॉबिन अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे थे, और अचानक से वो बात निकली कि स्टेम एजुकेशन इंडिया में किस तरीके से पूरा आपको सब हर चीज के लिए तैयार नहीं करता है। एंड ही रिकमेंडेड आवर एपिसोड, ही सेड कि एंड जस्ट लाइक एवरीथिंग भाजपा हैज ऑलरेडी डन एन एपिसोड ऑन इट। तो मुझे भाई अच्छा लगा, साहब, मुझे ऐसा लगा कि मतलब दिस इज लाइक मतलब ग्रेट बॉन्ग बन गया हम तो लिबरल दुनिया के। सीना चौड़ा हो गया मेरा आज। दुनिया में कुछ है तो उसके बारे में इन लोगों ने बोला ही होगा। माय चेस्ट बिकम वैसे एक बीजेपी और इम्पैक्ट, एक और ये रिया चक्रवर्ती वाले, इसके बारे में हम लोगों ने काफी पहले बात किया था। अब तो मेन स्ट्रीम सारे लोग जगे हैं, जो वो जगह सिर्फ उसके चक्कर में है क्योंकि अर्नब बेसिकली राजदीप और उसको गाली दे रहा है, और वो पलट के उसको गाली दे रहे हैं। हम उनका लोगों कोई ने लेना देना नहीं है सही चीज से। उसका सोशल एनालिसिस हम लोगों ने पहले ही कर दिया था। वो पूरे मतलब एक तो ना इतना पैथेटिक ये सीन है, मतलब that doesn't tell you that we are sharp, that tells you how predictable they are. या एंड मतलब प्रिडिक्टेबल, और इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, इतने बड़े बड़े चैनल चला रहे हैं, कम से कम कमबैक्स थोड़ा सा रिसर्च करके थोड़ा नुआंस, वो आज तक को कल तक बोलने लग गए, और वो रिपब्लिक को बनाना रिपब्लिक बोलने लग गए, मतलब एटलीस्ट तो इनोवेटिव। रिपब्लिक बनाना रिपब्लिक तो फिर भी थोड़ा स्मार्ट तो लगता है। तूने न्यूसेंस देखा क्या? हाँ देखा ना। तूने देखा आदित्य हाँ लेटेस्ट? हाँ देखा। मैं इतना बस कहना चाहूंगा कि अर्नब गोस्वामी इज अ गुड बिजनेसमैन. He has earned my respect because he has moved the game of like entertainment in India. But now it's not just entertainment. I'm not talking about Now Riya thing. I'm not talking about Riya thing. What I'm talking about is the fact that he bought people to stand आज out. तक मुर्दाबाद। आज तक आया है, आज तक मुर्दाबाद. That was like ये नहीं हुआ India. बट ये एलिजिड है ना, obviously proved तो हो नहीं पाया, but that might be something which might go against him. Now गोदी मीडिया में जो कंसोलिडेशन था,
That might still happen. सुधीर Now चौधरी अपने अलग Godi media might start eating into each other's हाँ, money. मौलाना ये भी चौधरी बीजेपी जो है, मौलाना चौधरी भी अलग परेशान है। वो लिटरली सही न्यूज बताने लग गए हैं हाँ, कि ये अचानक टीआरपी के चक्कर में आपको गलत नहीं बताया नहीं जा उसमें रहा है और ये वो इतना पैसिव अग्रेसिव है ना चौधरी, वही इतना ना। पैसिव अग्रेसिव है क्योंकि आपको ये अच्छा लगता है, तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। नहीं, बट सीन ये है कि अभी इनका न्यूज़ इस लेवल पे चला गया है कि अगर मुझे पैरोडी करना हो ना, इनका पैरोडी नहीं कर सकते हो तो हाँ, दैट कहाँ माइट स्टार्ट कहाँ ले लुकिंग जाए लाइक रियल न्यूज़। बट मैं कंपैरिजन करूंगा, याद है बीजे पॉड में अपन ने बहुत बार इस बारे में बात की है कि भारतीय जनता पार्टी एज इन द हमारी मदर पार्टी का क्या फ्यूचर है, और हमने इस बारे में बात करी कि बिकॉज जितना बड़ा टेंट होता जाएगा बीजेपी का उतने फैक्शंस बनेंगे और इवेंचुअली एक like it will break down and it will not break from the left but it will break from the right. So Modi के का opposition में someone like Yogi might come out or a Yogi like figure, and Modi might look like the more liberal guy. We've talked about this in the past. Yeah, And yeah. this is what is happening with news media, where now it is being divided because Arnab was so hungry for these TRP things. वो तक वाले he was so hungry सुन for लो तक वालों। हाँ, मतलब सब- न्यूज सब लॉन्डरर्स Adani तक तो ठीक था, न्यूज लॉन्डरर्स तक तो ठीक था, एटलीस्ट फन में भी थोड़ा स्मार्टनेस था, फन मतलब में भी स्मार्टनेस था और एटलीस्ट इट वाज प्रीटी क्लियर ना कि हाँ। दे मतलब दे वर डूइंग एक्चुअल जर्नलिज्म और इसके हाँ। गाली दे रहे थे। वो कहाँ तक वालों तक तो मतलब कितनी नीचे तक गिरोगे। और फिर भी उसने इंडिया टुडे को गाली नहीं दिया, मतलब चैनल तो आज तक हाँ, ने तो नहीं कवर किया ना, इंडिया टुडे ने किया था इंग्लिश वर्जन ने, बट ही स्टिल टारगेटिंग हिंदी क्योंकि उसको पता है कि जो गोदी जर्नलिज्म है क्योंकि दैट इज हिज Republic- कंपटीशन। Republic India was already number one. Republic Republic Bharat is Bharat. also number one now. नहीं, अभी सीन ये है कि बिकॉज दे नो दैट सी देयर कंपटीशन इज नॉट विद इंडिया टुडे, राइट, देयर कंपटीशन इज विद आज तक व्हिच हाँ, इज वही फॉल्स हिंदी इनटू द गोदी ब्रैकेट। हम्म। तो उसको टारगेट, इवन इफ इंडिया टुडे डज इट दे विल टारगेट आज तक, व्हिच माइट रिजल्ट। नाउ इट इज इंटरेस्टिंग हाउ पीपल लाइक योर राहुल राहुल, कमल, अरे राहुल अरे राहुल देख रहे कमल। ट्विटर पे पागल हो गया कमल। हाँ, वो और राहुल कमल, राहुल कमल की ही बात करूं, पागल हो गया राहुल कमल। हाँ, वो और अभी अंजना ओम कश्यप, अंजना ये ओम लोग मोदी। कैसे रिएक्ट करते हैं अब इस चीज को। अंजना का अभी तो कुछ देखा नहीं मैंने, माँ अंजना देवी का। अंजना But, ओम मोदी। तो अब मैं अंजना ओम उनको मोदी कश्यप they'll have to go one way or the other, right? So they'll have to either go to the right pole or start giving you sensible news. Which direction will they take? No. I don't think. I think it's all going like जब रिपब्लिक बना टाइम्स नाउ से टूट के, तो टाइम्स नाउ ने क्या किया? हाँ, Like, but Times Now went deep further right. हाँ, that is just like we talked about. I mean, that's at least how I think things will go. Times Now became again a parody of itself. That's If how it will could go. have been possible. I don't know if it is even possible, but to go further, अभी इसका parody of the current Times Now would be something to, मतलब मैं देखने लगूंगा, I might subscribe to that. ऐसा लगता है बेटा, दो एपिसोड देखने के बाद ऐसा लगता है कि ना मतलब ऐसा चल रहा है कि वो बैग लेके आ रही है नाविका और वो बोल रहे हैं कि डू यू हैव द सेम वेरी डॉक्यूमेंट्स, आर यू टॉकिंग अबाउट दोज डॉक्यूमेंट्स। मतलब भाई 59 सीआईडी लेवल का एक्टिंग है उसमें। 59 ग्राम का गांजा की वजह से वो लड़की जेल में है। 59 ग्राम का गांजा। And they very specifically they have not charged her for smoking one. They have charged her for supplying, which is क्योंकि ज़्यादा apparently supplying is a bigger bigger crime. crime. Yeah. तो वो यार यूएस में भी बहुत सेम ही है। they want to frame, अरे Yeah, US I में mean, same obviously, है, and but this is what sort of a, she is not a supplier ना, मतलब हाँ, obviously वो supplying. तो फिर आईआईटी के हर बच्चे को, हर हॉस्टल को फिर तुम मैं वही लॉकअप बोल कर दो, हर इंजीनियरिंग कॉलेज को। मतलब मैं- now मैं- I'm in मैं a गप्पा position बंद मारूं। कि मैं अपने घर वालों को ऐसे बोल सकता हूँ, मतलब जितने भी हैं मैंने बोल दिया भाई तुम लोग जो खुशी मना रहे हो मैं जेल में होता, मतलब यार हर इंडियन फैमिली, तुम भांग इज ओके, सेलिब्रेटेड। और कोई ये रियलाइज नहीं कर रहा है कि जस्ट बिकॉज अगेन वही ग्लैमरस फोटो लगा के उसको जस्टिफाई कर दिया कि ये देखो ये पार्टी करती है, गांजा मारती है वगैरह वगैरह, और वो उसके नीचे हैशटैग जस्टिस मैं फॉर कहता एसएसआर कि चल रहा है। अगर 15 एसएसआर ग्राम्स चलता का, होता तो वो खुद जेल में हो, वो खुद अरेस्ट हो गया होता अभी। अरे एसएसआर तो फंस गया ना इसके चंगुल में। एसएसआर हाँ, खुद नहीं लेना चाहता था, हाँ, लड़की ऑब्वियसली गंदी ना, मतलब काला वो जादू करती है। वो काला जादू वाली बंगालन है, वो मतलब उसी ये ने तो
इंडिपेंडेंट मॉडर्न वुमन से जो प्रॉब्लम है पूरी शी इज society नॉट को, वो पूरा बदले। परदेश की गंगा नहीं है। परदेश की गंगा होती तो अदर वे राउंड होता उसके साथ। नाइस सेगवे। क्या? बट सुशांत के बारे में जब वो तो इनिशियली एक व्हेन ही सेकंड, पास्ड अवे, थोड़ा सा एक और सेगवे ले रहा हूँ मैं, हाँ, मतलब सेगवे में सेगवे, पराग सेगवे। ये परदेश की गंगा नहीं है, ये क्वीन की वो फ्रेंड है, हाँ विजय लक्ष्मी, हाँ विजय लक्ष्मी, जो उसमें तो हाँ। बहुत सही थी, लेकिन अभी जो क्वीन है नहीं बोलो बेटा, रानी लक्ष्मीबाई का साथ मतलब हो गया है थोड़ा। क्वीन नहीं है वो, भगत सिंह है वो। भगत सिंह ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है क्वीन में। भगत सिंह आजकल पाकिस्तान में है। भगत बट सिंह तो हर किसी को, शिफू जी जानते हो तुम लोग? शिफू जी हाँ हाँ हाँ, obviously। शिवू जी भी भगत सिंह है क्या? शिवू जी तो फेक है। शिफू जी मूवी में भी आए, पता है ना? शिफू जी का जो मूछ है वो वॉर भी तो के भगत सिंह वो है ना, स्टाइल। वॉर में उन्होंने टाइगर श्रॉफ को वो किया है। वॉर नहीं, वो बागी। नहीं, वो हिज बाकी क्लेम वही वाज कि वो सेम असली ही में है। कमांडो है। सेम नहीं है यार, वॉर में ऋतिक है। सब एक ही है यार, उससे क्या फर्क है? नहीं 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 नहीं, ऋतिक तो वो है, साइमन है ना, गो बैक साइमन। साइमन गो बैक। हाँ सही है। सुशांत जब ही इनिशियली पास्ड अवे तो देयर वाज दिस होल थिंग राइट कि इतना स्मार्ट, उसको फिजिक्स में इतना इंटरेस्ट था, और यही बंदा नाउ इतना भोला है कि उसको रिया ने दिया। यार ये मैंने कहीं और सुना अभी और परसों। आई थिंक दिस वाज एन अमित वर्मा पॉड। Apparently there was a conspiracy theory going around on Twitter कि सुशांत के पास कोरोना का वैक्सीन का What the ये fuck? था। What? हाँ, ये नहीं पता तुम लोगों को? अच्छा, ये you should listen to Econ Central अमित वर्मा का। तो apparently last week there was this theory। What is this? Apparently सुशांत सिंह का जो फैंस है they went after अक्षय कुमार supposedly। ठीक है? अक्षय कुमार भी सोच रहा होगा अब नहीं और कितना भगवा करूं। सोचो रीजन ये है कि अपेरेंटली फौजी जो गेम है उसका कोड लिखा सुशांत एंड एट द सेम टाइम ही आल्सो हैड क्यूर फॉर कोविड, ही हैड सॉल्व्ड इट। एंड क्योंकि लोग बॉलीवुड वाले ये नहीं चाहते थे कि उसको ये सब का पॉपुलैरिटी मिले, गेम कर दिया। तो जो ये लोग गेम के चक्कर में गेम कर दिया हम लोग। जो ये लोग जो ये बोल रहे हैं, जो लोग ये बिलीव करते हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर मोदी जी और सुशांत के बीच में फाइट होगी, केज मैच होगा, तो कौन जीतेगा? केज में लास्ट मैन स्टैंडिंग कौन होगा? यार सुशांत might well have been a smart person, मुझे नहीं पता, मैंने कभी उसका नहीं, इंटरव्यू नहीं, वगैरह नहीं, देखा नहीं। बट ये क्या लेवल का है? मतलब नहीं, मेरे another पास aspect कोड was- भी है, मैं वैक्सीन भी बना रहा हूँ। मतलब there is another aspect to Sushant's life. He was a human being, right? तो अभी हाँ। क्योंकि आई थिंक ऑलरेडी 3 महीने हो गए, आई मीन मीडिया में उसको अभी भी मतलब बिना मतलब के इट्स स्टिल गोइंग ऑन, बट नाउ आई हैव स्टार्टेड सीइंग सम पर्सनल ट्वीट्स फ्रॉम मतलब जो सुशांत के अराउंड जिन्होंने जॉब किए होंगे, लाइक नॉट द एक्टर जॉब बट यू नो द सपोर्टिंग जॉब्स अराउंड सुशांत इन हिज, वो कोई ऐसा, उसमें भी कुछ लोग पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, लाइक ही वाज नॉट लाइक अ सेंट और एनीथिंग, मतलब उसके भी यार कोई भी सेंट नहीं होता इंडिया obviously में। ना, मतलब वही है कि somebody, वही है ना कि इंडिया में मतलब somebody who passed away in such a way, उसको उसके बारे में कुछ भी बुरा बोलना is like, You cleanse them हाँ, of all their sins once but they it wasn't like that. So, unless you are Nehru, हाँ, then you retrospectively commit more sins. If someone passes away, we have to compliment them. I hope इस चीज का टेस्ट ना हो जाए हमारा अगले एक हफ्ते में। क्योंकि मैंने सुना कि 59 ग्राम का गांजा रिया के पास था, पर 95 किलो का गंजा एम्स, आई मीन सॉरी 95 का नहीं रह गया वो, 195 बोलोगे क्या? नहीं मतलब अच्छा already तो ये पूरे ड्रामा में कौन सा वाले ड्रामे की बात कर रहा हूँ? मैं बहुत सारे ड्रामे, the SSR वाला ड्रामा चल रहा है। India is a drama right now. उसमें गंगा इज कंगना ना? कंगना कहाँ से आई? मुझे तो ये समझ में नहीं कि अभी वो story में जस्टिस कंगना कहाँ से आई? जस्टिस फॉर कंगना बन गया उसका। भाई मुझे क्या लग रहा है पता है, मुझे लग रहा है कि सी थोड़ा सा हल्का सा मैं टेंजेंट पे जाऊंगा, सी एक्टर भले ही जो बहुत अच्छे हों, द फैक्ट इज कि द राइटर, स्क्रीन राइटर एंड द डायरेक्टर मैटर्स अ लॉट, इनफैक्ट एवरीथिंग इज I think even initially people jumped onto the Kangana bandwagon a little too early. कि all her good, supposedly good work, वो सिर्फ उसकी वजह से नहीं हुआ था, she was probably the least important part in that. So even Queen के director is pretty good, whatever
जो 2-3 बट आफ्टर क्वीन उसने किया क्या है? उसने कचरा ही किया है और उसने जब पूरा वो करके खुद डायरेक्ट तनु करके मूवी तनु बंद एड्स कर दी। मनु जो तनु सेकंड वेड्स वाला था मनु उसमें, की हाँ बेकार थी। और अभी वो देखा क्या तनु वेड्स मनु में दे हैव चेंज सम, वो किसी ने दे कंपेयर्ड राइट नेटफ्लिक्स इंडिया पे, सो तनु वेड्स मनु में कंगना इज स्मोकिंग अ जॉइंट। हाँ तो उसमें नेटफ्लिक्स इंडिया पे एक्चुअल जो तनु वेड्स मनु के तुम पेज पे जाओ तो दैट्स द पोस्टर यार, that she they're using. has given interviews where she has said that हाँ she हाँ has yeah, she has yeah. taken drugs in the past. मतलब इंडिया तो हाँ तो सिलेक्टिविटी में, मैं मतलब तो हम बोल लोगों रहा के था पास तो कि ओलंपिक गोल्ड मेडल है। she has realized कि उसका नहीं हो रहा कुछ ढंग का, मतलब एंड सो शी हैज टू, मेरे को तो ये लग रहा है ऑल्टरनेट करियर उसमें जा रही है और बीजेपी से सपोर्ट उसको सीधे सीधे इसलिए मिल रहा है बिकॉज शी इज प्रोबेबली द मोस्ट she can make a career out of these biopics, right? So future में आई डोंट थिंक बिकॉज अभी उसको विवेक अग्निहोत्री के अलावा कोई डायरेक्ट नहीं करेगा, so she has to now go all in if so that's her take on it. अब बाकी तो I am 100% sure कि मतलब उसको she सीधे she may be support smart in an opportunistic sense, but she was made into this champion of feminism अरे and women's rights and stuff like that, and people should have seen through that as वो भी early as बेस Padmavat, क्योंकि पद्मावत के टाइम में when there was this I think शबाना आजमी ने कोई कैंपेन शुरू किया था and stuff, she said I'll not sign on it because शबाना आजमी ने शुरू किया है ये, इसलिए वो मतलब वो पागल ही है वो थोड़ी किसकी हुई है वो। और ये क्या था कि मतलब अभी वो जो उसके वीडियोस आ रहे हैं कि उसको लिटरली ऐसे पूरा सर्कल बना के उसके अराउंड कमांडोज चल रहे हैं और मंदिर जाना जरूरी है, रोक के पूरे कमांडोज गए हैं, वो मंदिर गई है, हालांकि मंदिर में उसने जूते नहीं उतारे थे लेकिन मंदिर गई है वहां पे पूरा मंदिर में मोदी जी भी नहीं उतारते, मतलब मोदी जी कोई जगह जाते हैं ना ऐसा, मतलब वहां पे वो भगवान के जाते हैं एक्चुअली हाँ। मूर्ति से कि मोदी जी आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा मतलब कंगना रनौत जो है, आई थिंक व्हाट शी हैज रियलाइज्ड इज कि एक ओपनिंग आने वाली है, हाँ जॉब पोस्टिंग आने वाली है, तो रिज्यूमे तगड़ा कर रही है वो। किस स्टेट में चीफ मिनिस्टर? अबे छोटा सोच रहा है तू, होम मिनिस्टर। वुमेन एम्पावरमेंट। Yeah. So we had a plan to do an episode on something आप करना completely कहीं गुस्से में निकल जाते हैं इधर उधर। यहाँ निकल गए हम लोग, but a few episodes ago we did 2 episodes on movie reviews where we reviewed movies, Karan Johar की movies and Suraj Badjatia movies, to talk about how these movies kind of fit into the same Hindutva timeline that we are living in today, and that It is the Gita press of Bollywood. the Gita press of Bollywood, and then we realized that it's basically certain archetypical characters are repeated over and over, and even though circumstances change, situations change, in some cases stories also change, but there are certain things that stay attached to a character in Bollywood. And so therefore we thought of going over a few more films and characters in those films to kind of see how यही तो they बातें हैं जो याद रह जाती हैं, मतलब to fit in our timeline. And so for that, the first that we wanted to start was जिसको गंगा से प्यार है, चली तू कहाँ। गंगा जो कैरेक्टर है महिमा चौधरी का इस मूवी में परदेश में, ये इतना जबरदस्त कैरेक्टर है क्योंकि कुछ है ही नहीं। एक तो महिमा चौधरी का एक्टिंग नहीं आता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। कैरेक्टर का कुछ वही नहीं है ना, मतलब इट्स जस्ट कैरेक्टर में कुछ होता, उस कैरेक्टर में कुछ होता तो भी कुछ नहीं होता, और अब तो असली में कुछ नहीं है उसमें। अच्छा, supposedly this is made by मतलब you know showman but at its prime ना almost. the thing is कि एक चीज तुमने नोटिस की, so the 3 movies that we will talk about, and maybe we'll talk about some other movies in between, but primarily the 3 pillars of today's episode is Pardesh, Nayak and Rang De Basanti. I know Let's that place these universes, ठीक है। To begin with, परदेश अगर जौहर से बरजातिया के यूनिवर्स के बीच में, where does it stand? Is it Pardesh closer? is more closer to Johar actually.
बिकॉज याद रखो कि अमरीश पुरी का जो बेटा है यानी कि अपूर्व अग्निहोत्री, वो रिया चक्रवर्ती टाइप एडिक्ट है, हाँ वो ठीक? और वो और बड़जात्या यूनिवर्स में नहीं होता है। मतलब बरजातिया में दे लाइक उस द फैमिलीज की जो वो है वो उस एक्सटर्नल मोमो की फ्रेंड्स टाइप के लोगों की वजह से प्रॉब्लम आती है। इसमें विद इन फैमिली हो जाता है सब। इसमें वो क्लियर डिस्टिंक्शन है ना, अगर ये तो बड़जात्या इन यूनिवर्स, इस लेंस में इट्स लाइक अ थर्ड पर्सन। सुभाष घई कहीं बीच में है और वो दोनों को अपने प्रिज्म से देख रहा है ना, तो ही इज लुकिंग एट द जोहर यूनिवर्स एंड फॉर दिस सुभाष घई यूनिवर्स का इंसान, जोहर यूनिवर्स इज द मतलब द बैड गाइज, करप्ट, नो या सिविलाइजेशन नहीं है वहां पे, एंड टुवर्ड्स हिज लेफ्ट ही लुक्स एट दिस कम पैसे वाला सूरज बरजाते यूनिवर्स, हाँ, जिनके रिलेटिव एज भी द थोड़े कम आइडियलिक सेटिंग्स में अगर परदेश दी सूरज बड़जात्या ने बनाई होती हाँ तो शाहरुख खान की एक बैंड कंपनी होती हम्म, और अपूर्व अग्निहोत्री बोलता है कि अनवर मियाँ आप यहाँ कहाँ, आपकी दुकान बंद है। नहीं पर यार पर उसमें फिर पूरी स्टोरी चेंज हो जाती ना, फिर अनवर मियाँ को थोड़ी मिलती गंगा। बट ये भी देख लेना कि कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे इज नॉट पैसा, गरीब इन द सेंस दैट दे आर इनोसेंट, तो वो हाँ आइडियलिक सेटिंग्स में गांव में भी दे आर नॉट लाइक मुझे सोशल कैपिटल है उनके पास, अरे फाइनेंशियल कैपिटल भी है, फाइनेंशियल कैपिटल भी है, सोशल कैपिटल भी है, लेकिन वो ठग दिए जाते हैं। किए जाते हैं। मेरा सवाल ये कि परदेश की गंगा और ताल में भी नायक तो की ऐसे ही होता है समथिंग सेम सेम और नायक की रानी मुखर्जी और नाउ दैट यू सेड ताल की ऐश्वर्या राय टाइप कैरेक्टर, इन सबको इनोसेंट दिखाने के लिए बच्चों के साथ खेलते हुए क्यों दिखाते हैं? यार अगर ताल तुम में याद करो इन सबको मूवी ताल के में एटलीस्ट उसका कुछ वो तो था, मतलब लाइक शी इज द सेंट्रल कैरेक्टर जो थोड़ा मतलब करियर और ओरिएंटेड है, प्लेजरिज्म मेजरिज्म भी था उसमें थोड़ा बट बहुत इवॉल्व स्टोरी। नायक में तो दे आर जस्ट देयर की मतलब बेसिकली गाने में आके खड़े हो जाओ टाइप्स। परदेश में भी हाँ बेसिकली अगर इसको मैं परदेश में पावरफुल कैरेक्टर है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट उसी के अराउंड है ना, अगर उसका उसके आलोकनाथ को शादी कैरेक्टर नहीं कुछ नहीं करवाना है, हो, वो it कुछ भी is हो like सकती है। imagine Simran being someone else's daughter and Bauji going after searching for a Simran for his कुलदीप या वो नहीं उसका नाम क्या है, राज, basically that guy Apurva Agnihotri is Raj, right? Yeah. Raj on steroids is that guy. Raj who Literally. doesn't Raj. believe in Hindustani संस्कार। yes. तो लेकिन गंगा जो है, गंगा कुछ भी हो सकती है इन द सेंस, गंगा अपूर्व अग्निहोत्री को भी गंगा पसंद है, शाहरुख खान हु इज लाइक मोर रूटेड उसको भी गंगा पसंद है, और बाबूजी को भी गंगा पसंद है, सबको गंगा पसंद है बिकॉज सब गंगा को, गंगा में वो देखते हैं जो वो देखना, गंगा इज लाइक मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। पोएटिकली वही है ना कि आगा गंगा गंगा का सिग्निफिकेंस गंगा इंडियन is पाक। सिविलाइजेशन क्या है कि तुम, गंगा इतना पाक है कि तुम कोई भी पाक वर्ड किया है इसमें, गंगा और पाक पाक बोलो। यूज कर दिया भाई, मतलब पवित्र बोल देता, वही है ना तहजीब हमारी, तहजीब। है। और digging in जब एकदम मतलब तो बेसिकली सीन ये है कि आई थिंक उसी कैनवस में उसने इंडियन सिविलाइजेशनल कंटेक्स्ट में सुभाष घई तुमको ये बता रहा है कि गंगा सबको समा जाती है अपने अंदर और फिर वो धुल के बाहर निकल जाए, बीजेपी है बेसिकली। या एक्चुअली तो बाबूजी जो कि परदेश के जो बाबूजी हैं वो बेसिकली दिलवाले दुल्हनिया के ही बाबूजी हैं, वही वापस इस मूवी में है। द ओनली थिंग इज दैट ही नाउ इज मोर पावर, क्योंकि इस बार उनको उनके बेटे के लिए बहू चाहिए, ना कि दहेज देना है, बेटी के लिए दामाद। हाँ बार्गेनिंग पावर ज्यादा है उनके पास। और काफी ज्यादा बाबूजी के पास, तो बाबूजी में एटीट्यूड भी है, तो बाबूजी जाते हैं इंडिया। ये बंदा शॉपिंग कार्ट जाके नहीं, शॉपिंग करो। इंडिया पहले नहीं जाते, पहले भेजते हैं कि देख के आओ क्या चल रहा है। हाँ रेकी कर लो। वही तो उनकी इस biggest movie में थोड़ा सा mistake वो of भी है। फिर। वो मैं प्रेम की दीवानी हूँ टाइप, उससे पुरानी हाँ, क्या मूवी थी वो भी भूल गया मैं उसका नाम। मैं प्रेम की दीवानी हूँ दीवानी बरसाती की मूवी है ना, बरजातिया का सबसे मॉडर्न मूवी है वो। अमोल पालेकर वाला क्या movie था? अमोल हाँ? पालेकर की एक मूवी बनी है ना जिसकी कॉपी है अमोल मैं प्रेम। पालेकर की मूवी। ओ अरे मेरी वो बात- यार मेरी बीवी यार, की शादी नहीं। मैं प्रेम की दीवानी हूँ टाइप मूवीज आर दोज काइंड जिसमें स्टॉकिंग को ग्लोरीफाई करते हैं, बेसिकली दैट इज द स्टोरी ना, इम्पर्सनेट करके कोई इम्पोस्टर पहुंच जाता है। बॉलीवुड में ऐसा बहुत मूवी है। देयर इज आल्सो अनदर वन व्हिच हैज माधवन एंड सैफ अली खान।
हाँ डायरेक्ट RSTDM डायरेक्ट RSTDM राजश्री प्रोडक्शंस की एक और मूवी थी जो ओके, सारा तो की राजश्री चिच्चोर बेसिकली रीमेक ही करता है। चित्चोर ओ राइट ओके राइट ओके ओ ओके। भाई चित्चोर से याद आया हाँ तो सो लाइक लास्ट ईयर माय इन-लॉज वर हियर एंड माय फैमिली वाज आल्सो हियर तो वो लोग ऐसे बीच में अमेज़न पे ना कुछ दिन वो पुरानी मूवीज देखते रहते थे दिन भर तो एक दिन हम लोग खाना खा रहे थे तो वो चोर चल रही थी और मैं बस पीछे बैठ के ऑब्जर्व कर रहा था ओ माय गॉड ईस्ट पुअरली मतलब एज पुअरली नहीं मतलब ऐसे रॉटन ब्यूटीफुली क्या बोलूं मतलब मैं तो इट्स लाइक मतलब बट उतना गंदा है ना केला नहीं सड़ता एक महीने बाद बेसिकली और यूएस में तो ब्रेड सालों तक नहीं सड़ता है। चिच्चोर में सीधे अमोल पालेकर आता है। अमोल पालेकर जो चिच्चोर में वो शाहरुख खान परदेश में है, ठीक है, वो पहले आता है चेक करने की यू नो उसमें उसके बॉस की वो रहती है ना बॉस की शादी होने वाली है समथिंग लाइक दैट तो लेकिन अमरीश पुरी के कैरेक्टर के बारे में 2 मिनट नहीं काफ़ी सारे टाइम बात करना चाहूँगा मैं अमरीश पुरी के कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि ये वो कैरेक्टर है जो हमारे आसपास है और मुझे कभी कभी डर लगता है कि ये वो कैरेक्टर है जो हम बन जाएंगे शायद कुछ स्क्रीन से निकल के बाहर ना आ जाएंगे। ये आदमी कम इसका बेटा जो है 25-26 साल का होगा, राइट, यानी कि वो उससे पहले से यूएस में रह रहे हैं, 30 साल से यूएस में रह रहे हैं, लेट से यूएस में कमाई है, यूएस में अमीर हो गए, यूएस में बहुत तगड़ी पोजीशन बन गई है एंड ही इज आल्सो लाइक बच्चे का लेकिन एक्सेंट जो है वो इंडियन ही है नहीं लेकिन टू गिव हिम सम क्रेडिट, इन सारे यूनिवर्सेस में एकलौता कैरेक्टर है जो NRI लगता है। मोर लाइक जहाँ रह के वहाँ की हाँ, तरह है वो, ये हाँ, पूर्व अग्निहोत्री वाला कैरेक्टर है और कन्वीनियंटली उसको विलेनियस शेड्स ऑफ दे कोर्स दिया अब जाता वही है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि तो जो बेसिकली हमें जो बताया जाता है कि हार्ड वर्क और एक अच्छा वर्क एथिक इट शुड बी पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर टू हैव यू बिकम सक्सेसफुल, राइट, एंड अमरीश पुरी हैज दैट बट समहाउ and the western society has that clearly, that is why they are more successful and they are more prosperous, right, but somehow इन सब के बावजूद अमरीश पुरी जैसे कैरेक्टर्स डीडीएलजे में भी और परदेश में भी अपने दिमाग में ये बना लेते हैं कि भाई कैरेक्टर तो इंडिया में ही वेस्टर्न मिलेगा। सोसाइटी में हार्ड वर्क में बिलीव नहीं करते, वेस्टर्न सोसाइटी तो सिर्फ हार्वर्ड में बिलीव करता है, हार्ड ठीक वर्क है, में बिलीव नहीं करता। और उन सब के बाद भी वो खुद के लिए एक्सेप्शन बना लेते हैं कि मैं एक्सेप्शन हूँ फॉर वट एवर रीजन, पर यहाँ के जो बच्चियां हैं वो उनमें मेरे बेटे के लिए बहू नहीं मिल वो पाएगी एक्सेप्शन है क्योंकि he has made all his way up through merit, मिडिल क्लास इंडियाज मेरिट वो है हाँ। उसके पास। तो इसलिए वो इंडिया से गंगा लाना चाहता है और कोई रीजन नहीं है, द ओनली रीजन इंडिया से गंगा हाँ that is the reason उसका नाम गंगा है उस कैरेक्टर का, that's the whole point है। वो और बोतल फिर में वो भर के नहीं ले जा सकता है तो पूरा इंसान ले जाता है। और फिर वो इंडिया जाता है और ये मतलब गाली निकलती है मेरे मुंह से, पर ये कैरेक्टर जो 30 साल से रह वो वहां जाकर इंडिया क्या जाता है, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, एल्विस माइकल देखा, लेकिन पेल्विस देखा, है ना भाई एल्विस नहीं देखा मेरे भाई, एल्विस देख लिया होता तो अंकल थोड़े कूल होते, एल्विस देखा, that would have been more apt lyrics ना, बट एक्चुअली कूल भी हो राइम सकता तो होता। माइकल अंकल देखा, की एज एल्विस क्या देखा साउंड्स अ लिटिल 1997 में इस मूवी यूनिवर्स में अमरीश पुरी की एज क्या होगी? 65 60-65 60s हाँ early 60s या 60 मान लिया, यानी कि 97 में अगर वो 60 हैं तो 1977 में वो 40 हैं, यानी कि माइकल जैक्सन का पीक जो कि लेट्स से अर्ली 80s 77 से 85 लेट्स से उसमें उन्होंने मतलब कि कॉन्सर्ट जा रहे थे, अंकल इन 50s माइकल जैक्सन कॉन्सर्ट में जा रहे थे, एल्विस को भी देखा है, एल्विस को भी देखा है जो 60s में एल्विस ठीक है चलो देख लिया, एल्विस के समय अंकल यंग थे तो अंकल में जो जवानी थी, जोश। अमरीश पुरी को इमेजिन करो ऐसे 40 साल का अमरीश पुरी थ्रिलर के कॉन्सर्ट में all I gotta say that never really care about it. तो मतलब जग में उस गाने का सबसे इरिटेटिंग पार्ट वो बच्चा नहीं उसमें आई एम नाउ इंट्रीग्ड कि तीसरा क्या था, माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी मतलब दो ही पता थे नाम तो मतलब वो नहीं कर पाए। ओके इसलिए मैं बोल रहा हूँ पेल्विस देखा would have been like very राइम होता सही से।
बेसिकली सुभाष घई ने देखी दिलवाले दुल्हनिया, उसने बोला ये पिक्चर ने काफी पैसा कमाया, और बट उन्होंने अमरीश पुरी को दिलवाले दुल्हनिया में मिट्टी की खुशबू लाजो करते हुए उन्होंने बोला कि बोला कि अमरीश पुरी का वो कैसे हुआ होगा कि जब वो गया होगा उसके पास अब उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा देते हैं कि मतलब मिट्टी की आपके लिए एक रोल है सर। हम्म, तो जैसे अपना ये वो नहीं है, इनफैक्ट ये रोनित रॉय ही है ना, वो जो उड़ान में जो फादर हाँ बना हाँ था, हाँ रोनित रॉय उसने एक्चुअली ही प्लेड अ जोक ऑन हिमसेल्फ ना इन वन ऑफ दीस AIB हाँ या TVF वीडियोस में। ही TVF वेरी वीडियोस कि में ड्रंक फादर का रोल नहीं चाहिए यार मेरे को। हाँ हाँ बट अब अमरीश पुरी के साथ उल्टा था कि मुझे यही रोल चाहिए। अब अमरीश पुरी स्टीरियोटाइप हो गया था, या तो विलेन बनेगा या बाबूजी, ऐसा बाबूजी बनेगा जो स्ट्रिक्ट है मतलब पर या तो अंदर से या seriously लाचार black बाबूजी dog, मतलब गोरी देख के लाखों काले कुत्ते नाचेंगे उसके मन में। और या तो एकदम मतलब मिट्टी की खुशबू लाजो। और मिट्टी की खुशबू लाजो से अब ये चले, अब क्योंकि इनके पास बार्गेनिंग पावर है। दिस इज वेयर बरजातिया यूनिवर्स मीट्स बाबूजी, अच्छा इस which is मतलब आलोक रामकिशन जी मीट्स हाँ कैसे कैसे बेसिकली कैसे उसमें वो इंडिया भेजना चाहते आलोकनाथ थे। इज रामकिशन जी ना हाँ, यहाँ लेकिन नहीं पे तो रामकिशन जी तो गई नहीं। रामकिशन जी के संस्कार which बाबूजी always wanted in DDLJ, the two of them meet हाँ मतलब अगर बाबूजी अगर यूएस नहीं जाते तो रामकिशन जी बनते इंडिया में, बनते इंडिया में, which I completely agree with, but and मुझे रामकिशन जी was his childhood friend ना इस मूवी में, which is why हाँ he lands up there. अच्छा हाँ रामकिशन हाँ जी भी थे इस मूवी में यार। हाँ. That is why this Perennial- movie is like the Marvel और DC meet. हाँ जो ऐसा कोई तो एक यूनिवर्स है जहाँ पे बैटमैन और सुपरमैन क्रॉसओवर एपिसोड हो जाता है कभी आयरन कभी। मैन के साथ में कोई एपिसोड हाँ, कर रहा है वैसे है ये. क्रॉसओवर हो जाता है। ये बेसिकली एक्चुअली डीडीएलजे में जो चीज़ दिखाई नहीं गई कि उनको 2 बेटियां होने के बाद उन्होंने तीसरे बच्चे के लिए ट्राई किया, क्योंकि जब तक बेटा नहीं होगा तब तक वो रुकेंगे। फिर उस बच्चे को लेके क्या किया, दैट इज परदेस। हाँ, और वो बेटा निकला नालायक अकॉर्डिंग टू हिम, वो ज्यादा रूटेड बन गया वहां के संस्कार में. वो तो खैर सिमरन भी थी। नहीं नहीं सिमरन पर ये नहीं थी. अडॉप्टेड होता है ना, लेकिन इसमें तो उनका अरे शाहरुख नहीं शाहरुख अडॉप्टेड होता है. हाँ, हाँ, शाहरुख को शाहरुख- रैंडमली अडॉप्ट किया था उन्होंने। सिमरन कहाँ थी? सिमरन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस पंजाब में बड़ी हुई है यार. ये अपूर्व अग्निहोत्री का कैरेक्टर वैसा नहीं था. सिमरन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस होम स्कूल्ड है, होम स्कूल है। बट ये but वो- बंदा वैसे नहीं था. बट वो रिबेलियस हो जाती है जब पापा घर में नहीं रहते तो इन्हें उन्हें डिक्का पे डांस करती है ना। हाँ. अच्छा ये मूवी का कॉन्फ्लिक्ट क्या था कि अभी मुझे एक थोड़ा स्टोरी में कंफ्यूजन है, काफी टाइम हो गया देख के. हाँ गंगा यूएस पहुंच जाती है शादी के पहले, राइट? हाँ, क्योंकि वो Engagement के करना बाद, जरूरी है yes. क्योंकि तो उसमें ये भी है लोकेशन। तो ये प्रोग्रेसिव क्यों हो गई अचानक से गंगा, और रामकिशन जी मान कैसे गए? बाय द वे अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, शादी करके बाद में डिवोर्स होके नहीं होगा कुछ। नहीं होगा. एंगेजमेंट इज द हाँ तो मतलब उसके बाद एंगेजमेंट के बाद भेज कैसे दिया गंगा को रामकिशन जी ने? अरे क्योंकि एक्सक्यूज ये था कि उसको अमेरिकन लाइफ की आदत पड़नी चाहिए शादी के पहले, व्हिच आई डजंट मेक सेंस टू मी। और खासकर बाबूजी जैसे कि तो पूरे सर्कल इट विल बी बेसिकली क्लीनर इंडिया में ही रह रहे होंगे वो, मतलब उनका कोई वो तो होगा नहीं, बिजनेस के अलावा कोई रिलेशन तो होगा नहीं किसी नॉन इंडियन से। मेरे बहुत सारे अगर तो इस मूवी And में he तो tries मूवी का कॉन्फ्लिक्ट इज कि हाउ डू दे एस्टैब्लिश दैट दिस गाय इज बैड दैट ही ट्राइज टू किस हर बिफोर सेक्स। दैट्स इट। हाँ नहीं मूवी में ऐसे थोड़ी ना बताते नहीं नहीं दिखाया है ना, खाई की मूवी में ऐसे थोड़ी नहीं नहीं दिखाया है. काट लेता है ना, वो काट लेता है यहाँ कहीं पे ऐसा उसको। मुझे he gets drunk and he tries to have sex। हाँ। ये कॉन्फ्लिक्ट मुझे समझ में नहीं है, क्योंकि देखो एक तो पहली चीज आदित्य ने बोली, मुझे ये लगा कि he just tries to kiss her before marriage और मतलब that's how it starts, but then वही because he's a villainous character तो कैरेक्टर तो he Here's the logical conclusion तक पहुंच जाता वो है. गंगा को लेके वेगस जाता है। गंगा को क्या लगा वेगस में वेगस में हाँ। इंटरनेट नहीं था ना उस टाइम पे. नहीं एंड आई डोंट एक्सेस कहाँ से मिलता है? एनसाइक्लोपीडिया थोड़ी लेके देता है. रामकिशन जी तो संस्कार देता है, जनरल नॉलेज नहीं देता है रामकिशन जी. नहीं, बट वो उसको लेके जाता है वेगस, तो कि अपन ट्रिप पे जाएंगे वेगस में जुआ के, लाइक वेगस में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, मतलब जुआ है, Exactly. वही करने जाते हैं लोग, दैट्स इट। हाँ नहीं वही तो मैं बोल रहा, गंगा को नहीं पता था. बोली गंगा के घर जो एनसाइक्लोपीडिया आता था वहां पे भी वो सेंसर होके आता था. गंगा को वही ना, मतलब गंगा पवित्र थी। पवित्र थी.
तो बेसिकली वो फिर तो तब वो बोलती कि नहीं नहीं अभी शादी तक तो ये सब नहीं कर सकते, एक्चुअली यही बोलती है ना शादी, और फिर थप्पड़ मार देती है उसको, हम्म, ठीक है, और फिर रिंग फेंक देती है। which is okay, which is like a powerful female character. ओके, बट देयर आर सर्टेन लाइक ये बंदी वेगस तक नहीं आती, इज माय अगर ये गंगा है तो हाँ, अगर ये वो दोनों चीजें कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं असली ये यूनिवर्स में। बोलती कि अरे ये एलए में एक बहुत अच्छा स्वामीनारायण मंदिर है, चलो वहां चलते हैं। अरे पहले वो यूएस भेजता ही नहीं, तो रामकिशन रामकिशन जी शादी के पहले वो भेजते ही नहीं यूएस उसको। क्यों भेजा? किशोरी लाल क्यों भेजा? अच्छा क्योंकि इसी उनको का भरोसा था इसके ऊपर ना, बाबूजी के ऊपर भरोसा था। इसी का फ्लिप्ड वर्जन अपने कनाडा कुमार की उस मूवी में भी था ना, वो कैटरीना और वो नमस्ते। नमस्ते लंदन। अरे उसमें तो अक्षय कुमार आता है ना, लेकिन हाँ मतलब वो इस फिल्म फ्लिप्ड वर्जन था उसमें। नहीं मैं बोल रहा हूँ रामकिशन जी का एक्चुअली भेजा इसलिए क्योंकि उसको अमरीश पुरी पे भरोसा था, नॉट बिकॉज दैट हिज सन ही न्यू। क्योंकि हमारी सोसाइटीज इतनी रिस्ट्रिक्टिव है, हम आपको सौंप रहे हैं, सौंप रहे हैं, अब अमानत। तो एंगेजमेंट हो गया तो आपकी अमानत है। आपकी अमानत। हम हमारी सोसाइटी इतनी रिस्ट्रिक्टिव है कि क्योंकि वो आपको डेटिंग वगैरह नहीं दिखा सकते, राइट, तो उनको इस तरीके से लाइक इवन मैंने प्यार किया मैं मैंने प्यार किया, मैं उसको उसके घर छोड़ के, क्योंकि मैं कहीं जा रहा हूँ वो रह नहीं पाएगी, हाँ, तो ये लड़की इन लोग से कभी मिली नहीं है, मैंने प्यार किया में कभी नहीं मिली है, बट अब जाके रहेगी उनके घर। अब जाके रहेगी। हाँ, डेटिंग नहीं दिखा सकते तो कुछ भी, और वो इतना ज्यादा क्रिंज वर्दी गाना है उस गाने का वीडियो जब when they apparently you know हाँ हाँ कौन सी मूवी में? मैंने प्यार किया, वो वाला ना टच में ही हो वो गया सब। फाइनल काउंटडाउन वाला। हाँ फाइनल काउंटडाउन वाला। हाँ हाँ ऐसे ऐसे करके ऐसे आँख खोल देती है, ऐसे आँख नहीं खोलती, सॉरी रोप खोल देती है और आंखें बंद कर लेती है उल्टा। मतलब इतना what the fuck was that, but anyway. that is बरजातिया's Such boldest। a मतलब That is ऐसा the moment I decided कि मैं virgin इतना रहेगा। गंदा टर्न ऑफ है ना वो, मतलब कि मैं बता नहीं सकता। उस मोमेंट भाई ने बोला इस मूवी में भी काफी कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा ना कि कैसे दिखाएं, मतलब अभी प्रोग्रेसिव तो बन नहीं सकते, 1997 है तो 97 की तरह रहना पड़ेगा। सुभाष घाई हाउ डिड ही स्ट्रैडल विद दिस आइडिया कि किस साइड को क्या कि कैसे कि गंगा को यूएस भी भेजना है शादी के पहले? इट वुड हैव बीन लाइक सच अ लीप ना इन ज्यादा बेटर ये होता कि ये दिखाते कि राजीव को उन्होंने इंडिया भेजा और बोला बेटा इंडिया तो भेज इंडिया, दिया और उसने इंडिया में हरकतें की ये वाली। एक अलग से उसका सेटअप दिखा देते हैं राजीव और वो शाहरुख वाला यूनिवर्स एस्टेब्लिश करने के लिए, और फिर वो फ्लाइट लेके बाबूजी की तरह ही अगले फ्लाइट से इंडिया में आ जाता है और फिर यहाँ हरकत करता है। पर उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने इंडिया भेजा शाहरुख खान को। शाहरुख खान को नहीं, लेकिन क्योंकि इंडिया में संस्कार, नहीं हो सकती ना, क्योंकि राजीव बुरा इंसान है तो वो इंडिया आएगा ही नहीं। हाँ He मतलब said, राजीव like, को मैं नहीं जाने वाला, कौन टाइप। मतलब मैं इंडिया से नहीं जाऊंगा। पर वो शादी कर लेगा। हाँ हाँ, मतलब ये यूनिवर्स के कॉन्ट्रडिक्शंस इतने सारे हैं यार। अब तो वही है ना कि उसने जिन लोगों के लिए मूवी बनाई थी वो इतना नहीं सोचती। पर बाबूजी अल्टीमेटली बाबूजी का हार्ट तो ब्रेक हुआ, राइट, कि गंगा ने उनके बेटे को रिजेक्ट। बाबूजी आल्सो इवेंचुअली मतलब बाबूजी स्लैप्स राइट। हाँ दैट्स बाबूजी के लिए बेटे से ज्यादा संस्कार प्यारा। दैट इज नॉट अ स्लैप टू बेटा, दैट इज स्लैप टू वेस्टर्न वैल्यूज को बाबूजी ने स्लैप किया। हालांकि मूवी के बाद शाहरुख और कंगना बोल रहा हूँ, महिमा जो है वो यूएस में ही रहते हैं। उसको भी प्रॉब्लम उससे नहीं है ना, यूएस में जब तक न्यू जर्सी में शिफ्ट हो गए वो लोग उसके बाद, तो दे कुड लिव राइट नेक्स्ट टू स्वामीनारायण मंदिर और अमंग द लोकल गुजराती कम्युनिटी। पटेल ब्रदर्स जाके शॉपिंग करो, पटेल ब्रदर्स से शॉपिंग करो, इंडिया की तरह रहो, वहाँ पे रात को दिन नवरात्रि में डांडिया खेलो अपनी मोहल्ले में, और वहाँ पे ये मेरा इंडिया, वहाँ पे ये मेरा इंडिया करो। मतलब उनका मतलब वही रहता है, ये मेरा इंडिया ये। हाँ तो वो इसकी तरह है, तुम्हारा कॉन्सुलेट की तरह है। एडिसन इज इंडिया, एडिसन वो होता है ना कॉन्सुलेट का टेरिटरी होता है ना कि ये यहाँ पे एक सोवरेन टेरिटरी है, वैसे है वो उनका। पटेल ब्रदर्स के अंदर घुस गए तो फिर वहाँ पे अमेरिकन लॉ काम नहीं करता है। तो गाइडलाइंस तो डेफिनेटली नहीं काम करती हैं, बिकॉज़ पटेल ब्रदर्स में जाओ तो ऐसे चिपक के खड़े हैं लोग बिना मास्क लगाए हुए। फिर क्या होता है कि वो शाहरुख को बोलती है कि भाई ये मेरे को रेप कर रहा था, रेप नहीं सॉरी रेप बड़ा वर्ड हो गया, बट जो भी कर मतलब फोर्स कर रहा था,
क्या मेरी और इज्जत पे हाथ इज्जत डाल पे हाथ डाल रहा था। लिज्जत पापड़। तो आप यू कम, तो वो आता है और उसको लेके चला जाता है कहीं, तो भी कहाँ जाता है मेरे को भी याद नहीं, बट लेके चला जाता है। फिर अमरीश पुरी का दिमाग खराब होता है और अमरीश पुरी जाता है और बोलता है कि लाओ भाई गंगा को लाओ, और शायद सब इंडिया पहुंच जाते हैं, क्योंकि But अब मुझे फॉर आलोकनाथ वंस भी ये देखना है। मूवी वेस्ट कोस्ट में सेट है। हाँ, वेस्ट कोस्ट में, जनरली इंडियन ईस्ट मूवीज कोस्ट रहता है। ईस्ट हाँ, कोस्ट में ही रहता है, उसमें रहता हूँ। डाइवर्सिटी। तो फिर लेकिन अभी जो लास्ट मोमेंट्स है उसमें आलोकनाथ भी है, तो शायद सब इंडिया चले जाते हैं, सब हाँ, इंडिया चले फाइनल गए, होता और है ना, यहाँ पर फाइनल रिवील होता है कि ऐसा फाइनल। कि मतलब सब बोलते क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों क्यों क्यों, तो गंगा कुछ बोलती नहीं है। गंगा क्या करती है, गंगा से दिखा देती है कि देखो दांत, एक ही दिखा देती है बेसिकली। हाँ, इक्की दिखा देती है, बस और वो, और उसके बाद समझ में ये आ भी गया बोलती है। है कि मैं जहर खा लूंगी, अरे मैं जहर खाने को, क्योंकि मैंने वो कुछ मैं पवित्र हो गई हूँ, जो भी है मैं जहर खा लूंगी अब। तो लोग बोलते नो 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 नो, इट्स ओके, इट्स लाइक इतना भी नहीं है, अब बाद में शादी कर, पति मरे तो सती कर लेना, वो समझ में आता है, अभी नहीं। अभी नहीं। हाँ। तो फिर शाहरुख से शादी हो जाती है, तो अपूर्व अग्निहोत्री बोलते डैड, बाय डैड, नॉट कूल डैड, तो डैड उसको देते हैं कान के नीचे। दिस इज लाइक सेम लाइक I have जब जब रेणुका साहनी मर जाती है तो मोनीश बेल से शादी कराते हैं, थोड़ा इसको कंफ्यूज होता हूँ। माधुरी दीक्षित से शादी नहीं, कराने वाले होते हैं। थोड़ा सा वो भी होता है ना, गुंडे वुंडे भी आते हैं, फाइटिंग भी होती है परदेश में। हाँ हाँ, किसी का तो हाँ शायद हाँ उन्हीं का नहीं, हाँ, शाहरुख अरे और अग्निहोत्री का फाइट हाँ होता ना, है। अग्निहोत्री आता है, नहीं, लेकिन वो लोग अरे कैसे अग्निहोत्री आया है ना, अरे दो आया। चल रहे हैं, होता है ना, इंडिया में तो होता है वो। हाँ, नहीं, एंड में ना वो शुरू में भी इंडिया आया, आई थिंक हाँ, लास्ट वही के कुछ दिन वो चल रहे हैं, शुरू में ही होता है जब वो और मिलती पहली बार। हाँ, जबरदस्ती घुसाना था यूएस, बस एलए दिखाना है। वो बस ऐसे दिखाना है, और वो और गाने नेवाड़ा भी हाँ, अच्छा नेवाड़ा वगैरह है इसमें, मतलब काफी ये डाइवर्सिटी है। ये एक्चुअली एलए दिखाया है, सॉरी एलए बोल रहा हूँ, वेगस इज एक्चुअली वेगस तो। वेगस। अरे वो और वो गाना भी वेगस के जस्ट बाहर ही करता है शाहरुख, ये दिल हाँ, दीवाना। एरिजोना वाले, और वो डेथ वैली के वहां पे ही तो है वो। हाँ, हाँ, तो इससे मूव करेंगे हम, सुभाष घई ने बोला कि लंदन और स्विट्जरलैंड में बहुत हो गया है, अब लेट्स गो एक्सप्लोर न्यू टेरिटरीज। तो बोलते हैं और वेगस। इसका जस्ट वन मोर एडिशन, इसके बाद जब ताल बना, ताल तक लोग इतना थक चुके थे फॉरेन टेरेन देख देख के, तो ताल में उन लोगों ने मुंबई को बना दिया इक्विवेलेंट ऑफ वेगस, और बुरे लोग मुंबई में रहते हैं। आलोकनाथ वही रहता है, उसी गांव में रहता है। और अमरीश पुरी भी सेम कैरेक्टर है, रामगढ़ है वो। अमरीश पुरी सेम कैरेक्टर है, लेकिन अमरीश पुरी अभी रामगढ़ तो शोने वाला था। अमरीश पुरी आता है मुंबई से गांव में, सेम स्टोरी। हाँ, ऐश्वर्या राय इज गंगा विथ मोर एजुकेशन एंड शायद थोड़ा टैलेंट, स्लाइटली मोर मोर टैलेंट। टैलेंट। और अमरीश पुरी मुंबई से आता है, और मुंबई को एस्टेब्लिश करने के लिए दी बिग बैड। अपूर्व अग्निहोत्री कौन सा है? नहीं, और अनिल कपूर का जो कैरेक्टर है वो मुंबई आता मुंबई से है, लेकिन वो है पूरा लंदन। नहीं नहीं नहीं, वो करके बात करेगा, थोड़ा सा चश्मा लगा, मतलब take you here, I'm gonna take you there। लेकिन उसके बावजूद वो अच्छा इंसान है, क्योंकि उसके अंदर रूटेड वैल्यूज था। You'll have to scratch the surface to know that he's rooted, वैसा। लेकिन उसमें अपूर्व अग्निहोत्री कौन था पता है? पहले ये जो अक्षय खन्ना का कैरेक्टर जो था, फर्स्ट हाफ का जो शेड्स है, टिल ही सिंग्स दैट सॉन्ग नहीं सामने और सब, उसके पहले वो अपूर्व अग्निहोत्री है, क्योंकि उसको बाऊजी के जो इसमें है ना, मतलब जजमेंट पे भरोसा है बहुत। और उसके फैमिली, बाऊजी से ज्यादा उसमें एक रिया चक्रवर्ती टाइप कैरेक्टर है, who is अक्षय खन्ना's mother or aunt, something like that। No, step mom या कुछ। Step mom, she is the रिया चक्रवर्ती there। तो step होना चक्रवर्ती है ना, वेस्टर्न वैल्यूज वाली करप्ट, वो एस्टैब्लिश करने के लिए में भी वही था। हाँ, वही था। रिया चक्रवर्ती को रिया एस्कोबार बोलो। हाँ, सही है भाई, पूरा इतनी मूवीज का हमने नाम ले लिया, मुझे लग रहा है एक्सटेंडेड यूनिवर्स पूरा बॉलीवुड ही एक एक्सटेंडेड यूनिवर्स, पूरा बॉलीवुड ही एक्सटेंडेड यूनिवर्स है, क्योंकि यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। और जैसे अपन जब छोटे होते हैं, इनफैक्ट और टीन्स में भी, तो ऐसा अपन इमेजिन करते हैं कि अपन इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं कि अपन इंडियन टीम में जाएंगे कभी, और फिर अपन इंडियन टीम में जाएंगे कभी, तो फिर अपन उसमें क्या इमेजिन करते हैं कि ऐसे कोई पाकिस्तान का वर्ल्ड कप फाइनल है और ऐसे 350 रन बनाने, और अपन ओपनिंग करने गए सचिन के साथ, और सचिन अपन को स्ट्राइक दे रहा है, सचिन सिंह दे रहा है, ऐसा इमेजिन करते हैं, राइट? तो यही जो बच्चा रहता है, हमारे जैसा बच्चा, जब और बड़ा हो जाता है 15-20 साल, और
नौकरी में जाता है और देश की प्रॉब्लम्स देखता है, तो वो क्या इमेजिन करता है कि अरुण नायक केजरीवाल बनूंगा बनता है। मैं, नायक बनूंगा मैं, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा उसका मैं। नाम क्या रहता है उसमें? अरुण? नाम अरविंद से बोल नाम देंगे। में क्या रखा है, अरविंद बोल अरविंद। नहीं यार, क्योंकि इसका जैसे राज इज फॉर शाहरुख, अरुण इज फॉर So Nayak का backstory, Nayak is made, I think that movie is made by the director who also made Indian Tamil movie, अच्छा, Hindustani. Okay, so it's a इंडियन, whole वो शेर scene. है जो इंडियन ऐसे जो नाचते नहीं हैं नहीं उसमें नहीं ऐसा। नहीं, कमल हसन का जो है ना बूढ़ा रहता है, वो ऐसा गर्दन में कुछ करता है, वो वाला तेरी तो धुन में हंसने हंसने वाली, वो वो एक पूरा सीक्वेंस ऑफ मूवीज है, शंकर उसका नाम है. हम्म, So he made this, he made Nayak, he also made that one in Tamil which is called as Onion, which is in Hindi very bad dub movie called Aparichit, वो और विक्रम अब वाला. उससे वही वो बना है ना, उसकी वो इंद्रन, इंद्रन बना है ना। हाँ, इंद्रन तो बाद में बनाया, बट ये दिस यू कैन कंसिडर देम एज लाइक अ सीरीज ऑफ मूवीज विद द सेम थीम, क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन. और ये मूवी की अमेजिंग चीज क्या है बताइए, क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन, यानी कि जो अरविंद केजरीवाल की लाइफ स्टोरी है, बायोपिक अरविंद केजरीवाल की, अरविंद केजरीवाल की पहले पहले बन बन गई। गई, पहले बन गई वो। हाँ, और पहले इसमें movie मोदी जी ने भी स्पेशल अपीयरेंस किया है. हाँ, पहले अमित भाई ने भी। अमित भाई ने भी किया है। हाँ अमित भाई ने भी But किया the और thing अमित भाई के गोबर लगी चप्पल ने भी किया है। हाँ, बट द थिंग इज कि और मनीष सिसोदिया कौन था? परेश रावल? अरे जॉनी लीवर था ना, क्या मैं चक्के। ओ हाँ, वो तो अलग ही वो कैरेक्टर। नहीं, बट परेश I रावल would have कौन था? liked to see Somnath Bharti in that. तो बेसिकली अनिल कपूर क्या है इस मूवी में? अनिल कपूर इज अ स्टैंड इन फॉर एनी एवरेज आम आदमी लाइक यू एंड मी, अपर कास्ट आम आदमी. अपर कास्ट आम आदमी, जो ये सोच, जिसका जो कहता है कि ये सारा ये पॉलिटिशियन लोग ही बिक गए साला, ये पॉलिटिशियन लोग बिक गए, और जैसे अगर मैं होता इनकी जगह, मैं कभी जाऊंगा नहीं इनकी तो जगह, बट अगर मैं होता इनकी जगह कीचड़ सब में solve कौन करता। पैर रखेगा, पहले उसका एटीट्यूड ये होता है. तो अच्छा, उसमें और अपने बाबू भैया हैं परेश रावल, उसमें गांधी जी का लेक्चर देते हैं इसको करना पड़ता है ना. कि मतलब तुम्हारे जैसे अगर गांधी जी भी बीवी बच्चे का परेश रावल जीवन अभी में- उसके चीफ बन गए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के। वो ठीक है, पर मुझे ऐसा लगा कि अगर परेश रावल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चीफ है, तो फिर मोदी जी क्या है? मोदी जी को एक्चुअली बनना चाहिए, सही बोल रहा है तू. मोदी जी तो थे, मन में तो मोदी जी हैं, मन Best में theatre actor. राम। मतलब इट इज सी, वो इंसान बहुत ही घटिया है, लेकिन फॉर दैट Actor जॉब अच्छा ही इज है। बेटर देन वो जो गजेंद्र चौहान टाइप के किसको क्या बना अच्छा। दिया था जो। मुझे लगा तुम मोदी जी के बारे में बोल रहे. इंसान भले ही घटिया है, लेकिन एक्टर अच्छा है. नहीं नहीं वो मोदी जी के लिए ट्रू है वैसे। सेम स्टेटमेंट नहीं, वो दोनों ही घटिया ही है, सॉरी सॉरी टू से। नायक जो है वेट ड्रीम है हम सबका, हम सबका वेट ड्रीम है नायक। भाई उसके वो Something, छुट्टी चाहिए पानी नहीं, ये करते हैं ना वो। बट विच रिमाइंड्स मी कि ये जो अनिल कपूर है, जॉन विलियम्स ने दिया है क्या उसमें? ये इतना अच्छा आदमी है, उसके बाद भी ये रानी मुखर्जी को जैसे स्टॉक करता है, हाँ, और पूरा इतने, भाई स्टॉक क्या करता है, मतलब बहुत ही उस लिटरली वही ऐसे कहना चाह रहा वीडियो आते टाइम मतलब वो Innocence बेसिकली है उसमें. किशन का नहीं है। आदित्य ये क्या मतलब थोड़ा सा That is innocence. नहीं, आदित्य ये जो वो क्या है, वो स्वल्प नेवल का क्या है, साउथ वही एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा था, रानी मुखर्जी का पूरा रोल ही वही है उस मूवी में। कि वो एक सीन जो मैं सोच के क्रीप आउट होता कि वो पानी की बूंद ऐसे, व्हाट इज इट सपोज्ड टू मीन? स्वल्प It's- नेवल। Supposedly it's titillating, and this is a very South Indian type of thing. I have to say this. This is a very Southy movie thing. हाँ. वही तो कह रहा हूँ मैं, इसी कारण से है ही पूछ तो रहा हूँ। साउथ इंडियन मूवी तो है ये. इसीलिए मैंने वो शंकर वाला तेरे को बैक स्टोरी दिया, क्योंकि उसका सारा मूवी ऐसी थीम पे होता है. साउथ की मूवी या साउथ की मुझे हिंदी में उस बारे में बात कर चुके हैं, वो हिंदी शंकर में ने वो सब बनती है। बनाया ना, like रजनीकांत के साथ a हाँ, couple of- वो तो बाद में फिर वो एक अलग लेवल पे पहुंच गया. बट शंकर का जनरली जब वो बीच में ही वाज डिलीवरिंग दिस ब्लॉकबस्टर्स, थीम यही होता था. अभी करप्शन भी है. रजनीकांत का भी थीम वही है किसमें? हाँ, यार, थीम अल्टीमेटली सोसाइटी बदल तो रहा है ना, एक सोसाइटी आदमी। बदल तो रहा है, एक आदमी बदल देता है. वो एक और मूवी था शिवाजी द बॉस, अरे उसमें भी वो वही कर, 1 रुपए को रख के वो करप्शन मिटाता है, वो समथिंग ऐसे लाइक दैट, राइट? शिवाजी वही ना, वो सर पे वो करता है तो तबले की आवाज हाँ, आती है। हाँ. तो इसने 5-6 मूवी बना दिया है ये ओवर सिंप्लीफिकेशन के साथ ये में. बेसिकली रजनीकांत स्टाइल ऑफ मूवीज में, क्योंकि इवन तो 90s की रजनीकांत की मूवी जिसमें एक में वो ऑटो ड्राइवर बनता है, फर्स्ट हाफ में दुनिया उसका काटती है,
तो रजनीकांत की मूवी का ये वो है, आदित्य फ्रीज हो गया था शिवाजी कि द बॉस में भी वो हो जाता है ना, बेसिकली एक मोन्टाज में ही वो पूरा पूरा बिल्डिंग बन जाती है शहर पूरी। गांव को रजनीकांत शहर की में मूवी बदल देता है। पडिक्कल या ऐसे क्या, देवदत्त पडिक्कल नहीं, सॉरी, ऐसी पद 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 ऐसी ये कुछ क्या मूवी है ना एक उसकी, जिसमें वो ऑटो चलाता है और सेकंड हाफ में फिर वो तो बेसिकली रजनीकांत की हर मूवी यही तो है अरे अल्टीमेटली। एक मूवी है बादशाह विच इज हम अच्छा, हम में भी हम थे हम में भी थे हम में रजनीकांत। रजनीकांत थे, लेकिन सब्सिक्वेंटली रजनीकांत ने हम बना दिया विद हिम एज अमिताभ। Okay. उसमें रजनीकांत कौन है है कोई फालतू कैरेक्टर है, तो और इफ यू गोविंदा हैव कौन है? इफ इट्स अ रजनी मूवी, ऑल द अदर और सब्सिडरी इसमें गोविंदा कौन है? कैरेक्टर्स गोविंदा? ये सारा नहीं गोविंदा का रोल उसकी बहन को दे दिया है, सो डाइवर्सिटी फ्लिप, एक छोटी बहन और एक छोटा भाई। Feminism. हाँ, और वहां पे झगड़ा होता है। रजनीकांत वाज द अंडरवर्ल्ड डॉन इन बॉम्बे, देन ही मूव्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी इज शोन इन चेन्नई, लेकिन उसका बैक स्टोरी है कि वो बॉम्बे में डॉन था। तो हिंदी बोलता होगा। हाँ, खत्म खत्म ऐसे अब तुम लोग हाँ? मतलब, और सबसे मस्त मजा मुझे तब आता है जब आप समझ जाते हो कि इवन अनिल जैसे नायक है, राइट, नायक उसके बाद देख के Aesthetics is- यू विल नो कि the इट्स सूर्यवंशम। Aesthetics is distinct, right? तो यार सूर्यवंशम तो आई एम सॉरी, नायक एटलीस्ट उसमें ऐसा लगता है कि हाँ ये मूवी वाले मेहनत कैमरे से किया है। शूट किया है। सूर्यवंशम तो मतलब वो वीजीए कैमरा से शूट की हुई लगती है मुझे, आई डोंट नो। सूर्यवंशम इज अमिताभ बच्चन का मजबूरी हाँ। शॉट ऑन कैमरा। बट द थिंग इज कि उसमें वो समझ क्योंकि जैसे वो गाना ना, रुकी सुखी रोटी तेरे हाथों, वो गाना समहाउ ऐसा लगता ही नहीं कि म्यूजिकल वर्ड्स साथ में जा रहे हैं। इट्स द सेम थिंग ना, इट्स द वही। इसमें हुआ क्या कि अनलाइक हिंदुस्तानी और व्हाटएवर, दिस इज नॉट अ डब, बट येट दे मेड दिस चॉइस टू रिटेन सॉन्ग्स व्हिच आई डोंट रियली अंडरस्टैंड। उसमें आई थिंक शाकाला का के अलावा सब कुछ नहीं, वो भी तमिल वो गाना भी है, ओके। सारा वो थोड़ा गाना नहीं तमिल। पता करता है। तो उन लोगों ने गाने को म्यूजिक रख लिया और रेट्रोफिट किया, बट आई डोंट अंडरस्टैंड दिस विद प्रॉपर रीमेक्स, दैट व्हाई डू यू हैव टू रिटेन व्हिच द इज द म्यूजिक? केस विद मोस्ट। या तो बजट कम है तुम्हारा, या इवन साथिया के साथ, राइट? साथिया आई डोंट एंजॉय द म्यूजिक इन हिंदी, क्योंकि उसका तमिल में म्यूजिक का लेवल इज अलग लेवल पे है, बट द थिंग इज देन इट सीम्स वेरी जारिंग कि फिट किया है। साथिया फिर भी बेटर है म्यूजिक, साथिया फिर भी better है। बेटर है। जैसे आई कैन नॉट इमेजिन कि जैसे तो साथिया में आई थिंक साथिया में गुलजार आ लिरिक्स गया ना, लिखने में गुलजार- मेहनत किया, गुलजार आ गुलजार गया। साहब। तो ये सोच वेस्ट यूपी का एक लौंडा है, घर से हाँ। निकला है, सिगरेट विगरेट पीते चल रहा होगा, कभी इमेजिन कर सकते हो रुखी सुखी रोटी ऐसा गाना गाएगा। ऐसा गाएगा? नहीं गाएगा। नहीं, यूपी का नहीं है ना, वो मुंबई का है, बट स्टिल। मुंबई में भी अरे क्यों गाने गाएगा तो वहीं ऐसा? चलते हैं ना, गाने कहाँ चलते हैं इसकी बात कर, जबलपुर बोल लो, हाँ, ऐसी जगह जहाँ बॉलीवुड के गाने चलते हैं, लोग गाते हैं, हाँ, हाँ। वहां पे तो। हम्म। बट Coming गोइंग back बैक to टू Arun. गोइंग बैक टू नायक, तो मैं इस बारे में बात करना चाहूंगा कि जैसे अपन ने इससे पहले बात की कि इंडिया जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, वो आपको ये बताता है कि जो सारी प्रॉब्लम है उसकी क्वेश्चन होगा प्रॉब्लम और आंसर होगा जो भी आप आंसर लोगे। लाइक जैसे नायक का प्रॉब्लम है करप्शन, अरविंद केजरीवाल का प्रॉब्लम है करप्शन। लाइक जैसे ही आदमी ने घूस लेना बंद आंसर किया, एक ही हो सकता है, इंडिया यूएस बन गया। नुआंस नहीं है कोई। ऐसा नहीं है कि आंसर पहले से फिक्स होता है, आंसर एक ही हो सकता है, मल्टीट्यूड्स में नहीं हो सकता है प्रॉब्लम्स का तुम्हारा सॉल्यूशन जो है। ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है। Like the whole is always one and you'll have to plug that one और hole. और और जैसे सबसे मस्त चीज में से जैसे कि मोदी जी जो है नायक में, मोदी जी ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पैसा कमाना है। बस। like रियलिटी में देयर इज दिस होल प्रोजेक्ट हम्म। that हम्म। these people have, बट but द in the कल्चरल movie प्रोजेक्ट कुछ नहीं है, मतलब बस करप्शन इज जस्ट वन टाइप। उसको टच करने का है भी नहीं ना। लाइक शंकर ने किसी तमिल मूवी में किया है इस चीज को टच? नहीं करेंगे। They will always look at like littering कर रहा है तो वो खराब आदमी, उसको मार दो। मतलब छोटे मोटे टाइप्स। हाँ, छोटे मतलब you target the easiest target ना। ये मूवीज में कैसे टारगेट करोगे? मतलब यू कैन नॉट शो इट एज लाइक दिस क्रूसेड अगेंस्ट दिस वन मैन गोइंग आफ्टर, वो तो नहीं हो सकता है ना। सी इवन फॉर एन अनुभव सिन्हा दैट्स अ हार्ड थिंग टू अचीव। तो इवन फॉर हिम, और इवन तो ये इसका भी ले ले, मतलब कोई भी टिपिकल प्रकाश झा मूवीज। प्रकाश झा, अनुभव सिन्हा इज मच बेटर देन हिम, बट हाँ प्रकाश झा बहुत ही। अच्छा ये जो सॉरी बट ये रानी मुखर्जी का जो कैरेक्टर है, अगेन ये क्या फैसिनेशन है टू हैव women characters who are so childlike, like हाँ
innocent. शायद She से has no maturities. एक आदमी अरविंद केजरीवाल मतलब सुनीता केजरीवाल ऐसी हो सकती है क्या? मुझे ये बताओ। इनफैक्ट हो ही नहीं सकता है ना, नहीं, it's not बिकॉज अगर possible. आदमी वैसे है तो तुम भी तो एक न्यूएंस एक्सपेक्ट करोगे फ्रॉम Exactly. योर बेटर हाफ. यू वोंट लाइक अ बेटर हाफ हु इज लाइक उसका रीजन ये है कि ऐसा कुछ बोलती है ना एक मूवी तो में। राइटर जिसने वो कैरेक्टर लिखा है वो एक मर्द है डेफिनेटली, मर्द और टांगे वाला है वो। और वो उसकी फैंटेसी है एक तरह से, विच इज ऑल्सो लाइक कि विच इज एट लार्ज बहुत लोगों की भी फैंटेसी होगी ना. नहीं, वो जो एक्चुअली देखते कैसे है होंगे. कि इफ योर फीमेल कैरेक्टर इज दैट वे, इट एक्चुअली magnifies and amplifies the masculinity of the guy ये in the और वो movie, right? मतलब बेसिकली Actual, स्वीट लिटिल लड़की को एक strong प्यार करने वाला, मतलब जो सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करता है वो बचाएगा, मतलब इट्स जस्ट हाँ, तो वो बेसिकली उसका एक्चुअल में कोई रोल का कोई मीनिंग नहीं है. इट इज जस्ट टू एम्पलीफाई दिस गाइज. that's not a character, that's just supporting to make the main character look bigger. ये हमारी सोसाइटी की एक और पॉइंट को बहुत अच्छे से दिखाता है कि कैसे हम ये भूल जाते हैं कि हमारी सोसाइटी कैसी है या हमारी सोसाइटी में लोग कैसे हैं. हम अभी भी वो अवतार वाला कॉन्सेप्ट है ना कि कोई ऐसा आएगा और सारे प्रॉब्लम एक आके सब सॉल्व कर देगा. लाइक अनिल कपूर इज बेसिकली मोदी जी आल्सो इन दिस मूवी. मसीहा. हाँ, मसीहा जैसे कि वो आया, वो प्रॉब्लम सॉल्व किया क्योंकि उसके कुछ In that sense, Modi ji और अरविंद केजरीवाल, their rise to prominence is very similar, right? मसीहा वाले स्लॉट में उन लोगों को दोनों को ही फिट इन किया है. और इसीलिए नुआंस में बात करना इम्पॉसिबल है, राइट? क्योंकि तुम अरविंद केजरीवाल समझाना है ना, समझाना है. और अरविंद केजरीवाल जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता था 2012-13 में, व्हाट वुड ही कम अप विद? एक शीट में ये देखो मेरे पास है, इसके बारे में मेरे इतना इसने पैसा खाया, इतना इसने पैसा खाया, मतलब ही डिड ऑल दैट, राइट? यही प्रॉब्लम है अरविंद केजरीवाल वर्ल्ड में भी. सोसाइटी का प्रॉब्लम यही है कि इसने इतना पैसा खाया, या मोदी जी के वर्ल्ड में प्रॉब्लम यही है कि वो मुस्लिम अपीजमेंट हो रहा है. कुल मिला के बात वहीं पे आ जाती है कि स्ट्रक्चरल इशू, एक ही आंसर चाहिए मुझे, एक साथ आंसर दोगे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा. तो बेसिकली मूवी का जो ऑडियंस है वो सब हम सब रानी मुखर्जी हैं. और हमें वो मूवी उस तरीके से समझाई जा रही है. तो ये वही है ना कि जो लोग बोलते हैं कि हमें दिमाग घर पे रख के बस एंटरटेन होने जाना है, मुझे समझ नहीं आता, बिकॉज देयर आर अदर वेज टू डू द सेम थिंग देन वॉच दिस शिट. बट इस मूवी को उस स्लॉट में भी नहीं बिठा सकते ना. मूवी बनाने वाले ने तो ये नहीं सोचा कि इसमें दिमाग घर पे रखना, उसके हिसाब से तो ये सोसाइटी बदल रहा है. हाँ, उसने वही मूवी तो उसको समझ में नहीं कि ऑस्कर में क्यों नहीं किया अभी तक. हाँ, आई डाउट दैट. इफ यू लुक एट अनियन व्हिच इज दैट अपरिचित, इसमें जो नहीं मतलब आई एम सेइंग आई डाउट मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला, दैट टेक्स दिस टू द नेक्स्ट लेवल. मतलब वो क्रूसेडर है और वो अभी he will even go against law to fix social issues. और उसके लिए social issues क्या है उस मूवी में? पर्सन स्पिटिंग ऑन द साइड ऑफ द रोड, या किसी को तूने घूस दिया है, ये इसको वो मारेगा. यही प्रॉब्लम है ना. नहीं, बट मैं ये बोल रहा हूँ उसके लिए मर्डर भी चलेगा. और उस मूवी में एक ओवर सिंप्लीफिकेशन है एंड में, which is basically इंडियन फैंटेसी ना, कि डिक्टेटरशिप होना चाहिए. अपने इधर मांगता है, एक डिक्टेटर मांगता है, फिर ठीक हो जाएगा 10 साल. सुभाष बोस ने बोला था. उस मूवी के एंड में द क्लाइमैक्स इन दिस अपरिचित, सॉरी फॉर डाइग्रेसिंग फ्रॉम दिस टू दैट, बेसिकली एक कंटिन्यूम में है वो. तो मूवी के एंड में देयर इज अ सीन वेयर दिस भयानक दिखने वाला दैट वर्जन ऑफ दैट गाय कम्स इन, और वो बोलता है सिंगापुर का हिस्ट्री दिखाता है, ये है सिंगापुर, 50 साल पहले सिंगापुर ऐसे दिखा करता था. फिर उसका उनका वेट फैंटेसी ऑफ ड्रीम है भाई, वो उस मूवी में एस्टैब्लिश किया है. एंड का क्लाइमैक्स ऑफ दैट मूवी इज दैट, वेयर ही शोज दैट देखो इस तरह से सिंगापुर ठीक हुआ, हम भी ऐसे कर सकते हैं. उनके पास तो हमसे. So the only place that I disagree is I don't think that the director is confused कि ये ऑस्कर में क्यों नहीं जा रही है. The director and the producer know कि this is what we are. Do you think that they think? Because see, it's easy to make. It's a very easy business decision for them. नायक में तो डायरेक्टर ने सोचा होगा, फिर भी थोड़ा रिसर्च में कमी रह गया. मतलब that is अगले वाले में तो मैंने हिस्ट्री और कंटेक्स्ट भी दे दिया. सिंगापुर एक और कंटेक्स्ट. It's just a part of PR where they're saying कि हम एक मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, सोशल मैसेज है ये वो. I don't think they. नहीं, but the thing is, if you look around you or us,
you will see that people think कि अगर थूकने वाले को अपन फाइन करने लगेंगे तो people प्रॉब्लम think सॉल्व हो जाएगा. people think it, and that's what the जो पैसा लगा रहा है उसमें प्रोड्यूसर डायरेक्टर, they're just taking advantage of it. मैं वही बोल रहा हूँ, viewers are the problem, audience is the problem, और खासकर आज की तारीख में audience ही problem लगती है मुझे, because now with OTTs and everything they don't have shortage of anything, but वो फिर भी देखना उनको यही है. तारक मेहता ही देखना है. That's it. तारक मेहता का उल्टा चश्मा. मतलब तारक मेहता की यूनिवर्स में यही होता होगा. होता है. अब्दुल भी तारक मेहता की यूनिवर्स में चला. पर वो सोसाइटी के बाहर रहता है. सोसाइटी के बाहर रहता है वही. लेकिन तारक मेहता का अभी somebody had done it, कहीं तो मैंने देखा था, तो somebody pointed out कि before 2014-15 ना गांधी की फोटो रहती थी जहाँ पे आजकल सावरकर की फोटो ने किया था ना. अब सावरकर की फोटो है. बट एक और दूसरा एक रिया चक्रवर्ती भी है तारक मेहता में. हाँ, रिया चक्रवर्ती भी है, ब्लॉन्ड हेयर और वो सब, और वो बंगाली भी है ना, इसीलिए तो बोल रहा हूँ. बंगाली भी है और उसके साथ सब फ्लर्ट भी करते हैं. क्योंकि ओके है, इट इज ओके टू, इवन इफ शी इज मैरिड, उनका आइडिया इट इज ओके टू हिट ऑन हर. वहां पे संस्कार नहीं तुम्हारा ब्रेक होता है. वो तो भाभी के घर पर भी वही है ना, मतलब whereas वो तारक मेहता की जो वाइफ है, if someone else did the same with her, probably उनके इनकी सोसाइटी में डाइवर्सिटी का फंडा ये है कि एक टैम्ब्राम ले लो, एक गुज्जू ब्राह्मण ले लो, एक यूपी का ब्राह्मण ले लो, एक सरदार. everyone do their stereotypes. अय्या ये तो फिर करवा लो, बोलेगा ओए बले बले. और पीछे जैसी वो, मतलब उसका आदमी भी नहीं है, वाइफ का तो वो स्टीरियोटाइप, औरत की शादी बंगाली से भी नहीं हुई है, ये शादी टाइम से हुई. एक याद है, एक और ऐसा एक सीरियल आता था, अब तो कहीं भी डाइग्रेस हो ही गए हम सब एक हैं. याद है, हम सब एक हैं. हाँ, डेफिनेटली. ये भी सही था. उसमें बेसिकली राकेश बेदी वाला ना, उसमें हाँ, उसमें 3-4 भाई थे. इट वाज बेसिकली वो जो हीरो नंबर 1 में जो घर का स्ट्रक्चर था ना, वही था. एक कमरे में एक रहते थे. हाँ, सबकी वाइफ्स अलग-अलग रहती हैं, राइट? किसी की 15 वैसे देख भाई देख मुझे बहुत पसंद था, लेकिन उसमें भी वो काफी हद तक वो था, मतलब जो उनका कुक रहता है गरीबा. गरीबा को दिखा दिया था, एस्टैब्लिश कर दिया काजल लगा के. मुझे एक्चुअली काफी टाइम तक गरीबा का आइडेंटिटी नहीं पता था, मतलब वो बाद में रियलाइज हुआ ऑब्वियसली. गरीबा का नाम गरीबा था कि थोड़ा गरीब वाली बात. और वो तावीज पहनता था. दैट इज द ओनली थिंग टू एस्टैब्लिश, काजल एंड तावीज. नायक फिल्म में कोई मुसलमान है, क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन वगैरह होगा, वो धारावी के स्लम में दिखाया होगा. नायक में भी आलोकनाथ के सब्स्टिट्यूट थे. बोलता है कि आज के बाद अगर आप रसीद नहीं मिलेगी तो आप चीज नहीं खरीदोगे. ये भूल जाता है कि मैं अगर दुकान में गया और कोई मुझे 15 रुपए की चीज 12 रुपए में दे रहा है बिना रसीद के, तो मैं ले लूंगा, राइट? क्योंकि मैं गरीब हूँ. क्योंकि उसका स्ट्रक्चरल इश्यूज की वजह से वो कर रहा है, क्योंकि उसको 3 रुपया इज अ बिग चंक ऑफ मनी फॉर हिम, राइट? और सेम चीज उसमें ये भी दिखाया है ना कि वो जो देख के खिला लेते हैं कि उसमें सॉल्व इंडिया का. नहीं, उसमें एक और भी चीज है, तू देखेगा अगर तो वो माडा का जो म्युनिसिपैलिटी का जो वो हाउसिंग होता है रिहेबिलिटी, इसके लिए स्लम रीडेवलपमेंट के लिए, दे शो दैट ये तो देखो ये किसी और को रेंट करके वो पैसा बना रहा है उसमें से. सो दैट फ्लिप्स द होल थिंग एंड शोज दीज गाइज हु आर एक्चुअली विक्टिम्स ऑफ लैक ऑफ सोशल पावर एज perpetrators of इनकी वजह से स्लम एग्जिस्ट करता है. इट्स नॉट बिकॉज द गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग, देयर इज लीकेजेस बिकॉज पीपल आर बाईपासिंग. ये एमपी में भी जो घर बना के दिए हैं, पर वो भी रेंट पे चढ़ा देते. भाई क्या करे, अगर वो रेंट पे चढ़ा रहा है तो उसको हर महीने कुछ ऐसे जो भी 2-3 हजार जो भी रुपए मिले, इनकम आ रही है. लाइक तुम उस प्रॉब्लम की तरफ नहीं जा रहे, तुम बस ये बोल. हाँ, ये तो मतलब सब चीजें पेपर ओवर होती जा रही हैं, और 2-3 और प्रॉब्लम इसी तरीके से रहती है, राइट? परेश रावल का खड़ा रहता है पूरे टाइम, और परेश रावल आई थिंक उसी मूवी में परेश रावल ने डिसाइड किया कि मैं बीजेपी ज्वाइन करेगा. हो गया यार, यही प्रॉब्लम है. नहीं बोलते नहीं, क्योंकि बीजेपी का भी वही है ना कि प्रॉब्लम सॉल्व, मुसलमानों को बाहर करो, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. डिमोनेटाइजेशन के समय पे आई लिटरली सॉ दिस, जो मेरे फ्रेंड्स जो भक्त हैं, मतलब अब तो मैं इनसे बात भी डिमोनेटाइजेशन नायक यूनिवर्स में विल बी हेल्ड ना. हाँ, प्रॉब्लम भी सेलिब्रेटेड नहीं तो, लेकिन उनमें भी होकर वो वही रहते कि मतलब मुझे सब ज्ञान दे रहे हैं कि ब्लैक मनी चला गया, और मुझे ही, मतलब मेरे साथ ही हम लोग कहीं घूम रहे हैं मॉल वॉल में, और वहीं पे बिना रसीद की चीजें भी खरीद रहे हैं कि पैसे कब देने पड़ेंगे.
मतलब नहीं, you're doing both things parallelly. वो तो अमरीश पुरी परदेस वाली बात हो गई ना, कि वेस्ट में पैसा कमाने पर चाहिए गंगा। चाहिए गंगा। तो सेम वही है हम्म, कि तू अगर ये देखे नायक में भी कोई भी प्रॉब्लम जो है, जितनी भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम मिडिल क्लास आदमी ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की है। नहीं किया। हाँ। मिडिल क्लास या आदमी तो पाक साफ, हाँ, या तो basically, पॉलिटिशियन है ना, नहीं है, या तो उसमें कोई politician प्रॉब्लम या नहीं तो हो सकती। गरीब। और मतलब मिडिल क्लास तो बेसिकली यही तो जो कास्ट क्या बोलना चाहिए, और गरीब का भी ऐसा सीन है कि गरीब को एक्सप्लॉइट लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गरीब के दिमाग में एक अलग लेवल ऑफ करप्शन है। गरीब को सीधा साधा उसको समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझ में नहीं आ रहा है, और वो डिसीजन उसके लिए कोई और ही लेगा। हमारे केजरीवाल जी ही उसके लिए डिसीजन लेंगे। केजरीवाल जी उनको नहीं दे सकते पावर। नायक में भी मैं बस ये बोला था, नायक में भी एक लिटिल आलोकनाथ कैरेक्टर है जो रानी मुखर्जी के पापा, उनको सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि सरकारी परमानेंट नौकरी। सरकारी नौकरी। वो थर्ड टाइप ऑफ गरीब इन द सेंस इनोसेंट, अपर कास्ट गांव वाला बट इनोसेंट। हाँ, अपर कास्ट शहरी या विदेशी करप्ट, और अर्बन पुअर गलिबल एट द सेम टाइम ससेप्टेबल टू करप्शन। वो खुद भी पैसा देके फायदा करा ले। ये यूनिवर्स है। सरकारी नौकरी का क्रेज जो है वो भी खैर कवर किया इन्होंने अच्छे से सरकारी नौकरी का, कि पर अनिल कपूर के डैड कौन जाते हैं? अनिल कपूर के रहती है ना फैमिली, उसको मरवा देते हैं ना भाई। कूल रहते हैं वो, हाँ, वो cool cool एंड रहते में हैं। वो बदला लेता है, बट एंड में ट्विस्ट इस मूवी का, अनिल कपूर सिस्टम में रहने के लिए खुद करप्ट करता है, खुद करप्शन करता है ना। करता है। एंड में वो गोली करना मार पड़ता के है मिडिल क्लास को, ये करना पड़ता है मिडिल क्लास को, ये समझेंगे। स्पॉइलर अलर्ट दे दो, स्पॉइलर अलर्ट दे दो। स्पॉइलर अलर्ट, बट केजरीवाल जी भी यही कर रहे हैं। मतलब मतलब केजरीवाल मोदी जी को मार देंगे एंड में। नहीं मतलब ये और भी जा रहा है, ठीक है? मार नहीं देंगे, ये मतलब वो और भी मेटाफोरिकली नहीं जा रहा। वही, मतलब मेटाफोरिकली अब वो सिस्टम का पार्ट बन चुके हैं। तो केजरीवाल नायक तब तक ही रहता है जब तक आप उस मूवी का एक दिन दिखाते हो। इंडिया के करप्शन का पहला इलेक्शन तक आप दिखा सकते हो। द मोमेंट नायक अरुण कुमार जो भी नाम रहता है उसका, उसको जैसे ही चीफ मिनिस्टर वो बनेगा, उसके बाद एक आध 1.5 साल के बाद देखो अगला इलेक्शन जीतना है कि नहीं जीतना है। इन दैट वे वो मूवी बहुत ऐसे काफी रियलिस्टिक वे में एंड हुआ है अकॉर्डिंग टू यू। मतलब दे हैव ट्राइड नहीं, रियलिस्टिक एज इन कि हाँ, वो मैसेज वाज काइंड ऑफ रियलिस्टिक कि नाउ ही इज द पार्ट ऑफ द सिस्टम, बट जो उसमें दिखाया है कि एक तो अंदर आके सीधा धड़ गोली मार के उड़ा ही दिया। मतलब ऐसा भी नहीं कि एक आध मार के अरेस्ट कर लिया। अगर चीफ मिनिस्टर बनता है, ठीक है, अगला इलेक्शन होता है और इस बार एक योगी आदित्यनाथ टाइप का आदमी आता है, बोलते कि ठाकुर लोग मेरे साथ जाओ, वो ब्राह्मण है उसको वोट मत दो, तो क्या करेगा ये जाके पर्ची कटवाएगा? कैसे जीतेगा इलेक्शन? अगला इलेक्शन ये बॉम्बे में था ना, महाराष्ट्र का सीएम बनता है ना। हाँ, तो मराठा वोट के लिए तो उसको करना ही पड़ेगा लॉबी। एग्जैक्टली, कुछ तो करना पड़ेगा राइट मराठा वोट के लिए। तो क्या करेगा? पर्ची कटवाएगा। फिर आदित्य ठाकरे से बात करेगा, जाके बात करेगा उससे। आदित्य ठाकरे तो चे गवेरा है, ठीक है, वो सीक्वल में दिखाना था। चे गवेरा ठाकरे। नायक 2020 बन भी रहा होगा, यू नेवर नो। नायक 2 द डिमोनेटाइजेशन। नायक का जो अनिल कपूर है और मिस्टर इंडिया का जो अनिल कपूर नॉन मिस्टर इंडिया जो उसका है, पीटर पार्कर वर्जन है, दे आर द सेम कैरेक्टर्स राइट। हाँ, pretty much। उसको बचाने के लिए ये आया, ये वाला अनिल कपूर आया। तो अगर आप लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं और अगर आपने डिमोनेटाइजेशन देखा है और अगर आपको उसके बाद भी लगता है कि एक प्रोसेस अपडेट करने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, तो आप आपकी पॉडकास्ट मत सुनिए। हाँ, जस्ट पुट इट ऑफ राइट नाउ। व्हिच टेक्स एक प्रॉब्लम से मैं अगली प्रॉब्लम में जाता हूँ, रंग दे बसंती, व्हिच बाय द वे वाज बेस्ड ऑन अ वेरी रियल प्रॉब्लम, because the scandal shown in Rang De Basanti actually happened under NDA 1। NDA 1 का मतलब, और मूवी बना था NDA 2 के टाइम पे। हाँ, मतलब यूपीए के टाइम पे बना था। यूपीए जस्ट नया 2006। बट प्रॉब्लम जो थी वो स्कैंडल का नंबर 2 भी हो ही जाए अभी आने तो वाले भी मूवी नहीं बन पाएगा। मतलब क्योंकि कुछ चीजें हो सकती हैं, बट हाँ, द थिंग इज कि रफाले के बारे में अगर
मुझे तो निशांत, before we were recording this podcast, we had a discussion, obviously, because we do, right? So the discussion was like, out of all these movies, Rang De Basanti seems to be the most coherent movie, which I agree with. It's But most अभी coherent, मैं and it's a good cinematic experience. I It's like a it. हाँ, very it is made a movie. it is a very good cinematic experience, like very good, no doubt about that. But I am talking about the problem of the movie, and the problem of the movie is कि जॉर्ज फर्नांडिस ने, I mean, हाँ, अब yeah. छुपाने का क्या, अब तो कि जॉर्ज फर्नांडिस ने स्कैम किया, एंड ही बॉट, ओ माय गॉड, राफेल। वही तो बोल रहा था मैं कि ये आने वाले अरे सालों मुझे में अभी मेरे दिमाग में urgent- सिर्फ अमित शाह ही चल रहा है, मुझे लगा तो अमित शाह और एम्स का कुछ बोल रहा है, मैं ऐसा नहीं समझा। नहीं, तो उसमें अमित शाह का भी एक थोड़ा सा फोरशैडोइंग था मॉर्निंग वॉक पे। हाँ, तो हम्म। सुखोई अमित शाह सुखोई और मिलिट्री है वहां से इंस्पिरेशन लेते हैं। अमित शाह टेक्स इंस्पिरेशन फ्रॉम फिक्शनल सोर्सेस आल्सो। कि ओनली ओनली वो उसमें पैसा वो करता है, खाते हैं, एंड देन आर माधवन जो है वो his plane crashes, he like, and then they and this is, and it's a good cinematic experience because they show it in merged it parallel with to Bhagat Singh wala, right? Bhagat Singh. And I So think it was a very good way of directing that they had like a Britisher जो हाँ, उसके Sue, हाँ सू के ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर की हाँ, डायरी की किया, तो डायरी, मतलब exactly. it was a good way, it was a very good direction thing कि मतलब ऐसे स्टोरी को आगे बढ़ा। हाँ, I completely agree. So but the thing is कि वो जैसे अभी राफेल की बात करें ना, वो क्यों, and I guess movies इतना नहीं कवर कर सकते, but the problem is कि That's the अगर thing, आप मतलब इसलिए मैं सुखोई, उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ कि बिकॉज इसमें वो who's that guy यार, अतुल कुलकर्णी, नहीं नॉट अतुल कुलकर्णी भी, सिद्धार्थ का जो एक कॉन्फ्लिक्ट वो था, फिर एक अतुल कुलकर्णी का कॉन्फ्लिक्ट था, तो एज अ मूवी लाइक तुम कितना ही मतलब अतुल हाउ कुलकर्णी का मुझे लेकिन उसमें एक सीन बहुत अच्छा लगा जो भक्तों के लिए कभी होना चाहिए। भक्त को कभी मोदी जी ने धोखा दिया तो वो सीन यूज करना चाहिए। वो जब गाने में वो खून चला के टाइम पे, खून नहीं चला नहीं, के time पे, हाँ। खून चला के टाइम में ये ही एक्सपेक्ट्स हिज मिनिस्टर टू हेल्प ना, संघी मिनिस्टर जो होता है, और वो इसे गाड़ी से ऐसे वो हो तो रहा है ना अमित खिड़की मालवीय बंद और करके जाता है। तो ये जब किसी भक्त के साथ धोखा होता है ना, जैसे भक्त का नौकरी चला जाता है, तो इसका एक जिफ बना के ऐसे फिर अतुल कुलकर्णी ने रविश कुमार को फोन लगाया, लगाया। तो लेकिन वो वो परेशान, वो जिफ दिखाना चाहिए इन लोगों को। बट और द उसमें थिंग वो इज, भी था भाई, द आई मीन अशफाक उल्ला खान का भी कैरेक्टर था, तो इट so I totally am मतलब I totally understand the problem that you are describing the movie, but as a movie मेरा I प्रॉब्लम ये है कि आपने मार दिया जॉर्ज फर्नांडिस को, तो जॉर्ज फर्नांडिस को मारने से प्रॉब्लम खत्म नहीं हो गया ना, और कहाँ दूसरे हुआ जॉर्ज खत्म, but the problem is कि मूवी मतलब प्रॉब्लम क्या है, मतलब but at the end of the movie the problem is not solved eventually ना। मूवी एंड होती है इंडिया अगेंस्ट करप्शन से, वहां से नायक शुरू होती है, राइट? ये सब एक ही साथ हो रहा है। ये मूवी जब खत्म होती है तो लोगों में एक्चुअली वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन, इंडियंस फॉर इक्वालिटी वाला मूवमेंट याद है 2008 वाला, YFE, यूथ फॉर इक्वालिटी। उसमें भी केजरीवाल का था ऐसे। केजरीवाल को अगर कोई पूछ ले ऐसे प्राइवेट में कि फेवरेट मूवी क्या है, इंटरव्यू में पूछोगे तो बोलेगा कि मैं मूवी नहीं देखता हूँ जी, वो तो पहले देखा करता था राजेश खन्ना के टाइम पे, लेकिन असली में इसको पूछोगे तो बोलेगा नायक मेरा फेवरेट। But he's famous for doing movie reviews ना। So back to RDB. So RDB was a well-made film. However, the problem that I again feel is that it comes from this point of view where we look at problems as binary, कि ये है तो problem है, ये नहीं है तो problem नहीं है, and we look at essentially the world that we inhabit as a right place, as the just place, कि उस world में structural problems नहीं है, With problem few इन लोगों glitches. की, It's और like लोग, bug fixes to a code basically. exactly. हाँ, तो आर्किटेक्चर गलत है पूरा उसका, हाँ। in fact But ये then तुम how सोचो, so give me an example of a movie then जो जिसमें है ऐसा कुछ, कोर्ट मसान, हाँ ठीक है, हाँ, But लेकिन मतलब again going back to just as a film,
It is a very good film. Even like think of a film like Swades, right? It's a very good film, Swades. But the problem is that वो पूरा movie हो जाता है and this guy Mohan Bhargav goes to India and never encounter, like he sees that बच्चा selling water, ठीक है, या वो एक मोमेंट है जब वो बोलते हैं कि हमने अपना खेती शुरू की थी मोची का काम छोड़ के, where they go very close to caste but they never उस मूवी में a completely. few times they go close to caste, मतलब वहाँ पे बट द प्रॉब्लम इज कि सॉल्व प्रॉब्लम तो वो मोहन भार्गव बिजली लगा के ही कर रहा है ना, तो बट वो एक आध बार गाना वाना भी गा देता है ना कास्ट के. but then but he has the means to do it also. Then ऐसे randomly उस story में और कौन आके कर देता बिजली solve. नहीं बट एटलीस्ट उस मूवी में भी चलो एटलीस्ट दी सेंट्रल कैरेक्टर इज अवेयर ऑफ द सिस्टमिक इश्यूज व्हिच इज प्रोग्रेस, राइट? Yeah. मतलब which is different to your नायक, where the protagonist isn't even aware of the वो world. the problem is बचपन की fantasy वो कर रहा है Where बस. the problem is just Amrish Puri for him. स्वदेश में कोई विलन नहीं है, Villain नहीं है. right? Which is a good thing about the movie. I just feel कि again it's खैर उसके लिए आप किसी को ब्लेम नहीं करते, मूवीज बनाते हैं अगर अपर कास्ट वाले हैं तो मूवी में प्रोटैगनिस्ट अपर कास्ट, वो डाइवर्सिटी जब तक आप वहां पे नहीं, जो तुमको काला में दिखेगा फॉर एग्जांपल, वो कोर्ट में दिखेगा, कोर्ट में दिखेगा, पेंड्री में दिखेगा, ट्रू. और जो तुमको सैराट अगर हिंदी में बन जाए तो नहीं दिखेगा. या अगर आप देख लो कि सैराट मराठी में देखो और फिर सैराट हिंदी में देखो तो आपको वो डिफरेंस दिखेगा. तो बेसिकली दैट्स वेयर इट इज. इसके Like साथ Kala, I didn't know how it even survived a Hindi version of it without getting did it bashed survive? or I think survive in the sense that it didn't get, theaters didn't get burnt down. If at all a अरे movie लोग देखते which तो बन रहा होता ना, उस मूवी में अगर ब्लैक एंड व्हाइट का दूसरा वर्जन दिखाया है तो वो completely it goes against it. नाना पाटेकर's character is basically मोदी जी and he is also राम. तो वो पूरा सिंबलिज्म को उल्टा कर दिया है ना उसमें, which despite a Hindi dub being made, theaters didn't get burned down. क्योंकि लोगों ने नोटिस ही नहीं किया ना. हाँ नहीं किया वही सीरियसली. हाँ एंड Slowly. मे बी और जो रजनी फैंस हैं दे आर जस्ट रजनी फैंस सो दे डोंट रियली. तो मैं वही उसमें- बोल रहा हूँ यार, इंडिया में ना मूवीज काल- इतनी डीपली कोई नहीं देखते वो लोग. तुम काला में बताओ, इनफैक्ट काला में अगर तुम ये देखोगे तो वो सिस्टमिक चीज का विच इज एन अगेन एन असर्शन ऑफ दैट कि वो बग फिक्स वाला जो एटीट्यूड क्यों गलत है वो भी दिखाता है. स्वच्छ भारत अभियान का उसमें दे हैव टेकन पॉट शॉट्स एट इट. मैं कह रहा हूँ They have काला shown- को तुम हाँ. हिंदी में आमिर खान को लेके बनाओ रजनीकांत की जगह, फिर देखो क्या होता है. अरे फिर तो नहीं, बट दैट विल बी बिकॉज मैं ऑफ आमिर खान. मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जिस जनता ने काला में ये सब देख के दे डिडंट बॉदर एंड काला डिड अ गुड बिजनेस आर द सेम पीपल जो बाहुबली देख के भी बिजनेस करा. काला डिड गुड बिजनेस इन ओनली साउथ, ओनली तमिलनाडु. इन साउथ. तमिलनाडु में पैसा बनाएगा ही बनाएगा बिकॉज दैट इट इज नॉर्थ में देखा होता तो अलग बात थी. तमिलनाडु में मेकिंग दिस सॉर्ट ऑफ मूवीज एंड इवन इन मराठी दिस सॉर्ट ऑफ मूवीज मे नॉट बी दैट बिग अ रिस्क. बट मैं बोल रहा हूँ हिंदी में जब तुम पहुंच जाते हो मेन स्ट्रीम इसमें, लाइक आई डोंट इवन नो इफ इट इज राइट टू कॉल हिंदी ओनली द मेन स्ट्रीम सिनेमा इंडस्ट्री व्हिच इज अनदर इशू. बट तुम will you be able to be as clear about it? मतलब say for example PK doesn't even take that issue head on. PK takes a very subtle route where the central character doesn't have religion. Central character is made into an alien. उसका उस मूवी में he could as well have been a regular human being. वो alien वाले एंगल का कोई मीनिंग नहीं है उसमें बेसिकली एक्सटर्नल आई दिखानी थी. तो हाँ मतलब एलियन की जगह वो दूसरी कंट्री का भी कोई हो सकता था. हाँ तुमको वो एब्सर्डिटी दिखाना है एंड द मोमेंट यू गिव अ ह्यूमन ये असाइन अ ह्यूमन आइडेंटिटी टू दैट कैरेक्टर वो थिएटर्स ऑल भी जलते हैं बेसिकली. ओ माय गॉड. Oh my god, लेकिन as we said last time, right? Oh my god ended with that what? Yeah. The movie 99% of that movie targets and it speaks about the right issues. But जब खत्म होता है तो तब तुमको it takes God to remind him that superstition. But ऐसा प्ले में भी हुआ था क्या? पता नहीं मैं Because it might have been ऐसे लास्ट सीन में अक्षय कुमार ऐसे ग्लास में कुछ भरता है ऐसे ब्राउन कलर का पानी और ऐसे पी लेता है. कहाँ से भरता है? तो वही मैं पूछा था कि सीधे मूवी का absurdity ऐसे है कि एंड में भगवान आता है और बोलता है सुपरस्टिशन में मत विश्वास करो. नहीं मैं वही बोल रहा हूँ कि did it happen in the play also? Because मतलब
आई थिंक हाँ मतलब इट टोटली डजंट मेक सेंस, बट कभी कभी ये भी होता होगा ना, ये जो बहुत से डायरेक्टर्स है ना, ये सोचते होंगे कि मैं भी नोलन बनूंगा और ऐसे मेटा लेवल पे छोड़ दूंगा कुछ, तो उस चक्कर में मैं भी उनको समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या मेटा कर। कुछ नहीं है, it is just playing safe, like that is the best हाँ way. हाँ See, yeah, the true. best way of fighting superstition is to use God as a हाँ 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 tool. हम्म, वही सबसे रियलिस्टिक वे ऑफ टारगेटिंग इट है अपने सोसाइटी में. इट्स लाइक दैट. खैर, रंग दे बसंती आखिरी में कुछ और कुछ. रंग दे बसंती को अगर एक्चुअली सॉल्व करना है, रंग दे बसंती और 10 गुना अच्छी बन जाती अगर ये दिखाते कि वो डीयू के स्टूडेंट नहीं है, वो एक रूरल किसी विलेज के बच्चे हैं जिन्होंने अपराइजिंग की है क्लास के अगेंस्ट, कास्ट के अगेंस्ट, और फिर जाके उस मूवी का नाम हो जाता रंग दे नौकशुल बाड़ी. बट डीजे बाद में बीजे की वो मोदी जी को वोट दिया उसके बाद. व्हाट डू यू थिंक? डीजे डीजे ने केजरीवाल को तो डेफिनेटली दिया उसके बाद. अगर वो जिंदा डीजे रहता तो, अगर वो लोग नहीं डीजे की मरते. मम्मी जो है वो चंडीगढ़ से है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है. हाँ. I think it's a good question. I think it will be difficult for someone like the way that they've shown someone like DJ to उसमें तो they will no one is मतलब they're all going to be left, they have to be exactly. I don't think they will join with BJP यार, because this simply उनके उनके एक मुसलमान दोस्त हैं हाँ, और वो और उन लोग like and they they are have clearly also converted a Bhakt, तो Converted a Bhakt, which is मतलब which is because in that universe a Bhakt exists, हाँ which is an important yeah differentiation from a Nayak or Bauji films. उतने आइडियलिस्ट भक्त होते होंगे क्या, मतलब द इनिशियल पार्ट ऑफ अतुल कैरेक्टर जो मतलब पैसे देने भी इसलिए मना कर देता है कि भाई हमारा एक एपिसोड आने वाला है अभी. by the time this episode releases we will already be out with our episode with Vimo, who is actually a guy who was not just a random but he was the digital editor of Niti Central, which was Swaraj Oh, before Swaraj became before Swaraj, Swaraj. and now he is like a very leftist guy. So होते हैं लोग, right? So हाँ no but to change be होते हैं, be the पर फिर director of आनंद Niti रंगनाथन भी हो Central, जाते हैं लोग. हाँ नहीं to be the Niti Which is Central even मतलब harder to वो understand. what I'm saying is कि वो जिस पोजीशन में थे that was still like कि financially he was fine, right? मतलब नीति सेंट्रल के डायरेक्टर होना is not as bad as जो अतुल करनी का कैरेक्टर जो फर्स्ट हाफ में है, you know, where he basically does it for his ideology, he doesn't So care about anything. since we're talking about the topic, so when I was doing his interview, when I was preparing for his interview, I was reading some of the pieces that he wrote before he had converted, right? And इसमें से एक इंटरेस्टिंग पीस मुझे इसलिए याद है, तुम लोग को बहुत पहले की बात, लाइक यूपीए 2 की बात है, एक कुछ गिरीश कर्नाड को लेके कंट्रोवर्सी हुआ था. गिरीश कर्नाड ने कुछ स्टेटमेंट दे दिया था, आई थिंक पंसाद या किसी उसके आई थिंक एक स्पीच में कुछ कहीं पे किसी अवार्ड टाइम पे कुछ तो बोला था. तो उसने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उसने लाइक द टर्म्स दैट ही यूज लाइक सेक्युलरिस्ट लाइक गिरीश कर्नाड, someone who was like writing at that level. Yeah, हाँ, but he was writing, right? ये जो But what how do you explain? Atul Kulkarni was literally the foot soldier of Bajrang Dal. But then how do you explain an Anand Ranganathan who? अरे वो तो But पैसा पैसा पैसा. I don't ऐसा ही से I don't know नहीं यार यार, इतना. but वो ट्रांजिशन किस एज पे हुआ है वो भी तो इम्पोर्टेंट है. संगत अगर- मेरी संगत. संगत भी क्या है, 2017 में अगर तुम सुन लो जो बोल रहा है वर्सेस 2018 में जो बोल रहा है, मतलब हाँ जमीन ये आसमान का एकदम फर्क से है. फ्लिप हुआ एक्चुअली. ये तो बाइनरी फ्लिप हो गया पूरा का पूरा ना. इट्स नॉट इवन लाइक इन द अदर I थिंग यू think कैन so I से think दैट there is a path that I see. What happens is that you जो कि हम अपने आसपास बहुत देख रहे हैं एक्चुअली, और मुझे डर लगता है कि वो चीज़ मैनिफेस्ट हो गया आनंद रंगनाथन टाइप में, कि जहाँ पे आप योर आइडेंटिटी एज एन एथियस्ट becomes a very important identity to you, and then you see all these people who are also who don't believe, like who are also atheist. However, they're still trying to protect calling out on say Islam, simply because they see that the power equations within a country like India does not favor Muslims at all, and that's why they're careful when they talk about that. because And the these people are not defending Islam per se, but people are defending Hindu. the people, the people. and what happens is that these people are like that is where the first disagreement start
to happen, and from there, then because you like Abhijit Iyer Mitra is not religious. He's an asshole and he's a bigot Yeah. and he's not religious, but he votes. He's one of those people, right? Ki, even like I'll give a very nice someone like Sam Harris. Sam Harris is someone that I've read a lot and I've appreciated a lot, but somewhere he just doesn't understand कि भाई privilege नाम की भी कोई चीज होती है जो जिसमें जो लोग पावरफुल है उनको उन पे उंगली उठाना बहुत इजी है एज कम्पेयर टू वो लोग जिनको हर तरफ से वैसे ही मार पड़ रही है. तो अभिजीत अय्यर मित्रा को बेसिकली इससे भी इश्यू है ना, उसके दिमाग में वो क्लास का भी बहुत सिग्निफिकेंट है. एनीथिंग एनीवन हु I think he sees powerless people as lazy and dirty and उसका उसका वो कुछ एसोसिएशन है. अलग ही वो है यार. मतलब अभी जैसे उसका जो उसने पेट्रियार्की वाला ट्वीट किया था, जस्ट बिकॉज नाउ दैट यू हैव टेकन साइड्स, तो तुम कुछ भी बोलोगे, मतलब कुछ भी बोलना है. क्योंकि तुमने प्री डिसाइडेड ये है कि तुम कंगना के साइड में रहना है और रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट बोलना है. That's it. जैसे फॉर एग्जांपल ये बीएमसी ने जो भी किया, we all will agree that it is, even if we are not for Kangana Ranaut, we will agree that this is obviously political Seems- interference I and it's like targeting a person for It's her not. political It's opinion, like right? कि they should have done it, but then they should have done it back in the जब 2-3 साल पुराना जो ऑर्डर था तभी कर वो देना जो चाहिए. भी है, but we will not go out there to defend शिवसेना and say that Yeah. उद्धव ठाकरे ने तो सही किया, वो तो नहीं करेंगे ना हम लोग. Basically, I'll we treat it as Alien versus Predator. at best we might keep quiet, but we will not go out there and defend. But अभिजीत अय्यर मित्रा टाइप्स क्या करते हैं पता है, क्योंकि उन लोगों ने इसमें साइड ले लिया है तो वो कुछ भी करेंगे, जो भी एक्शन करेगा. कि a lot of these sides are taken just because of the liberal tears. They just want to see liberal tears. So own the Abhijit liberal. Abhijit वही. Iyer Mitra also और उसको लगता है कि मतलब उसको पढ़ के कुछ हमें बुरा लगता है टाइप का. एक तो उसने हाँ. मुझे ब्लॉक किया हुआ है, which you know I'm blessed to be. गब्बर हाँ. सेम टाइप के लोग हैं, ये सारे लोग उसी स्टाइल के हैं. ये सब लोग नायक को बहुत पसंद करते हैं. पसंद करते हैं. हाँ, गब्बर तो डेफिनेटली नायक मतलब बहुत बार देखता है, अब भी टीवी में लगता है तो वो देखता है. गब्बर is नायक in his head actually. और वो जैसे- केजरीवाल को नहीं देखता, वो मोदी जी को देखता नायक. तेज बंदे के साथ गलत हुआ है इस मूवी में. इस गब्बर कैरेक्टर के लिए भी ऐसे ही है ना, सिस्टमिक प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं. मेरिट, हार्डवर्क, जो लोग बस. मेरिट और हार्डवर्क नहीं है वो लोग गरीब रहते हैं. पैदा होते हैं सेम लाइन से और वहां से रेस शुरू होती है, और अगर तुम पीछे रह गए तो तुम पीछे इसलिए रह गए क्योंकि तुमने मेहनत नहीं की. मेहनत नहीं किया. बाकी तो पिछले 70 साल से तो रिजर्वेशन है, उसके बावजूद क्या सुधरा है? नहीं सुधरा है, क्योंकि रिजर्वेशन के वजह से कास्ट एग्जिस्ट करता है. ये सुना है तुमने? ऐसा भी सुना है मैंने. अब कि अगर क्योंकि सोचो रिजर्वेशन है तो पब्लिक साइकी में कास्ट आइडेंटिटीज हैव बिकम मोर सॉलिडिफाइड, और उस रीजन से कास्ट सर्वाइव कर रहा है. अगर रिजर्वेशन नहीं रिजर्वेशन होता, अगर क्रिकेट में रिजर्वेशन होता तो क्या कभी हम वर्ल्ड कप जीतते. जीतते. हाँ. जिसने और तुम लोगों ने ये देखा है कि जब अपार्थाइड के कंटेक्स्ट में वहां पे जो कोटा सिस्टम है उसके खिलाफ बोलने वाला इंटरनेट पे सबसे ज्यादा इंडियन मिलेगा तुमको. साउथ अफ्रीकन का भी नहीं बोलता है, गोरा साउथ अफ्रीकन मेरे को उतना नहीं मिलता है. ठीक है, होना चाहिए, वो डिफेंड ही करता है उसको. डिफेंड ही करता है. मैं देसी को देखता हूँ, देसी तो हम पहुंच जाता है. ये तो इस सेमीफाइनल में क्यों तुम लोगों ने उसको खिला दिया, फिलैंडर को खिला दिया. वो तो प्रॉब्लम ही इसलिए हार गए. एबी के साथ अच्छे प्लेयर नहीं थे, मॉर्कल को बिठा के फिलैंडर को खिला दिया. प्रॉब्लम तो यही है. मतलब देसियों के दिल में, मतलब जहाँ पे भी होता है ना अफर्मेटिव एक्शन, उनको पुण्य का तो पता ही होता है ना. अफर्मेटिव एक्शन के बारे में बात हो रहा है, वहाँ कमेंट सेक्शन पहुंच जाओ, वहाँ से पहुंच जाता है एक कोई देसी, और मल्होत्रा या मिश्रा वहाँ पे पहुंच के वहाँ पे गंद मचाने लगता है. दिस प्रॉब्लम विद रिजर्वेशन. को भी बोलने लगे थे अभी. वो जगह है जहाँ पे अपन सब मिले थे, उस जगह में सुनी मैंने ऐसी बातें कि कुछ कल्चरल प्रॉब्लम्स को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, और ये वही लोग हैं जो बड़ी बड़ी फिर लंबी लंबी चिट्ठियां लिखते हैं. हाँ, चिट्ठी आई है. With that, I think we will wrap. Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो
राजधर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू।